तो सिलेक्टर पढ़ने से पहले यानी कि इम्प्लीमेंट करने से पहले हम ज़रा एक अदद प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। क्लास 1 की जगह इस बार बनाते हैं एक अदद क्लास 2 cmd कोड स्पेस डॉट index डॉट html selectors in css open with live server। और मुझे यहाँ पे आके अपनी एक अदद CSS की फाइल मुझे अपने HTML के साथ जोड़नी है। तरीकेकार क्या होगा, मैं यहाँ पर आके एक अदद लिंक का टैग बनाऊंगा और वो लिंक का टैग style.css की तरफ इशारा कर रहा होगा और मैं यहाँ पर आके कंट्रोल करके क्लिक करूंगा तो ये मुझे कहेगा कि भाई साहब आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर style.css नाम की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है और ये बोलेगा कि अगर आप कहो तो मैं इस फाइल को क्रिएट कर लूँ, क्रिएट फाइल। मैं यहाँ पर आके उसको बोलता हूँ भाई साहब आप प्लीज़ इसको क्रिएट करो, क्रिएट फाइल। और मैं आके ज़रा चेक करूँगा कि क्या सच में मेरी CSS मेरी HTML के साथ अटैच हुई है या नहीं हुई है। मैंने यहाँ index.html के अंदर एक h1 बनाया हुआ है प्यारा सा। मैं इसी h1 को यहाँ पे बुलाऊंगा और मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड। अगर सच में मेरे टेक्स्ट का कलर रेड हो गया तो इसका मतलब है मेरी CSS इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो गई है। ज़रा चेक करते हैं और जी हाँ ऐसा ही है। यहाँ तक किसी भाई को कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई टेंशन? चिल है? अच्छा जी। अब ज़रा मैं इनको साइड पे कर देता हूँ, इसको ज़रा एक साइड पे कर लेता हूँ ताकि हमें देखने में बड़ी आसानी रहे। और हमारे पहले टॉपिक पर आते हैं। बुक का टॉपिक को ज़रा हम बिल्कुल ही अलग कर लेते हैं। ये कहता है भाई पहला आपके पास सेलेक्टर है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब ये होता है कि मुझे अगर अपने तमाम के तमाम एलिमेंट्स को पिक करना है, जितने भी एलिमेंट्स मेरी HTML के अंदर मौजूद हैं सबको मुझे अगर एक साथ पिक करना है तो मुझे लगाना पड़ेगा यूनिवर्सल सेलेक्टर, जिसका इशारा होता है ये एट द रेट स्टार का साइन यानी कि स्टेरिक का साइन। ये आता है हमारे पास 8 वाले बटन से, जो हमारे पास कीबोर्ड पे होता है ना 8 बटन, शिफ्ट 8। जैसे मैं शिफ्ट 8 प्रेस करूंगा तो बाकायदा मेरे पास एक अदर स्टार बना हुआ आ जाएगा। काम क्या है, अप्लाइज टू ऑल एलिमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट, जितने भी एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक H1 है, एक मेरे पास समझ लें पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है हाय वी विल टुडे स्टडी अबाउट सेलेक्टर्स इन टेल। एक मेरे पास पैराग्राफ है ये। मैं कहता हूँ कि यार इसके अलावा मेरे पास एक अदर डिव है, इस डिव के अंदर मैं जो है वो एक UL बना लेता हूँ, UL के अंदर मैं LI बना लेता हूँ, मैं मुख्तलिफ LI बना लेता हूँ। इसमें मैं कहता हूँ कि यार एक हमारे पास होगा यूनिवर्सल सेलेक्टर, एक हमारे पास होगा कौन कौन से भाई यहाँ पे टाइप सेलेक्टर, एक हमारे पास होगा क्लास सेलेक्टर, एक हमारे पास होगा ID सेलेक्टर और है हमारे पास चाइल्ड सेलेक्टर। हमारे पास होगा डिसेंडेंट सेलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर और है हमारे पास एक जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। अब मैं अगर यहाँ पे अगर आके देखता हूँ तो मेरे पास देखो मल्टीपल मेरे पास एलिमेंट्स है। अभी मैंने जो रेड कलर किया वो मैंने कहाँ पे किया, सिर्फ और सिर्फ H1 पे। मैं चाहता हूँ कि भाई साहब मैं एक ऐसी CSS इम्प्लीमेंट करूँ जो मेरे जितने भी एलिमेंट्स है, चाहे वो H1 हो, चाहे वो P हो, चाहे वो div हो, चाहे वो UL हो, चाहे वो LI हो, सब पे जाके इम्प्लीमेंट हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, स्टार। मुझे क्या यूज करना पड़ेगा इसके लिए, यूनिवर्सल सेलेक्टर यानी कि स्टार। मैं बोलूंगा यार एक काम करो, मैं तो कमेंट कर दिया, देखो मेरी CSS हट गई। मैं यहाँ पर आता हूँ, स्टार लगाता हूँ और मैं कहता हूँ मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको पकड़ो और सब पे एक काम करो, आप एक बैकग्राउंड कलर लगा दो। उस बैकग्राउंड कलर का नाम होगा लाइट ब्लू। लाइट ब्लू है इसका ऑप्शन, या येलो कर देता हूँ मैं, येलो। अब देखें आप जितने भी मेरे सेलेक्टर्स हैं ना सबके सब बाकायदा मेरे पास, जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स सबके सब मेरे पास पकड़े गए।
और मजेदार बात ये है, जितने भी एलिमेंट्स पकड़े गए इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि मेरी बाकायदा बॉडी भी पकड़ी गई। और बॉडी भी क्या है, एक अदर मेरे पास एलिमेंट ही है। और जब बॉडी के ऊपर जब मेरे पास बैकग्राउंड कलर लगेगा तो डेफिनेट सी बात है मेरे पास क्या आएगा भाई साहब, मेरे पास पूरे के पूरे हर एक चीज़ में मेरे पास येलो कलर मेरे पास आ जाएगा। मैं यहाँ पर आके एक और दफ़ा आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आके लगाता हूँ बॉर्डर। मैं कहता हूँ यानी मुझे बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर क्या होता है, किनारियाँ। मैं कहता हूँ बॉर्डर लगाओ 2 पिक्सल का, 2 पिक्सल इसकी विड्थ हो, सॉलिड कलर हो, और कलर होना चाहिए मेरे पास वो रेड। अब देखें आप, मेरे हर एक एलिमेंट को पकड़ा गया है, मेरे हर एक एलिमेंट को पकड़ा गया है। अगर आप नोट करो तो मेरी बॉडी को ही पकड़ा गया है। ये देखो मेरी बॉडी सफ़ेद रंग की बॉडी होती है। उसके बाद मेरी बॉडी के अंदर मेरे बाकायदा बाकी एलिमेंट्स, और फिर ये देखो सेलेक्टर वाला जो मेरा H1 है इसको पकड़ा गया। फिर मेरे पास मेरे पैराग्राफ वाले एलिमेंट को पकड़ा गया। फिर अगर आप देखो तो मेरे एक अंदर डिफ को पकड़ा गया। फिर मेरे बाकायदा यूएल को पकड़ा गया। और फिर यूएल के अंदर मेरे देखो हर एक एल आई के अंदर देखो बाकायदा मेरे पास बॉर्डर मेरे पास अवेलेबल आ रहा है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर का काम क्या होता है भाई साहब, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको अगर आपने पकड़ना है तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेलेक्टर। और यूनिवर्सल सेलेक्टर लगेगा किससे मेरे भाई, स्टार से, यानी कि स्टैटिक से। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? किसी भाई के जहन में कोई सवाल? यहाँ पे किसी ने सर बोला था बैकग्राउंड कलर था जी। बैकग्राउंड कलर तो हमें जब भी पीछे का कलर हमें करना हो तो हम यूज करते हैं बैकग्राउंड कलर। और जब भी अगर हमें किसी का फ्रंट का कलर चेंज करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, नॉर्मल कलर। यानी कि जब भी मैं बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा तो हमारी पीछे की चीजों का बाकायदा कलर चेंज होगा। और जब भी मैं कलर लगाऊंगा ना तो वो ज्यादातर हमारा मोस्टली अफेक्ट करता है मेरे टेक्स्ट के कलर के ऊपर, मेरे फॉन्ट के कलर के ऊपर। अब मजेदार बात ये थी, जब भी मैंने बैकग्राउंड कलर लगाया तो वो हर एलिमेंट को पकड़ रहा है। हर एलिमेंट को जब पिक कर रहा है और जब सबका ही कलर वो बैकग्राउंड में येलो कर रहा है तो जाहिर बात है मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिख पा रहा था, मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिख पा रहा था। इसीलिए मैंने फौरन क्या इम्प्लीमेंटेशन की, मैंने बॉर्डर की इम्प्लीमेंटेशन की। बॉर्डर में देखो आपको देखो क्लियरली दिख रहा है कि बाकायदा हर एक एलिमेंट देखो बाकायदा पिक किया गया है और हर एक एलिमेंट की साइड में बाकायदा बॉर्डर्स लगाए गए हैं। और क्यों लगाए गए हर एलिमेंट की साइड पे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाया मेरे भाई, स्टार। अगर मैं यहाँ पे स्टार की जगह मैं इसको सिर्फ कर देता H1 तो सिर्फ H1 को पकड़ा जाता और उसकी साइड पे बॉर्डर लगाए जाते। अगर मैं यहाँ पे पिक करता सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ को तो सिर्फ पैराग्राफ को पिक किया जाता, सिर्फ उसकी साइड पे बॉर्डर लगाए जाते। अगर मैं यहाँ पे आके पिक करता डिफ को तो सिर्फ डिफ की साइड पे बॉर्डर लगाए जाते। अगर यहाँ पिक करता यूएल को तो सिर्फ यूएल की साइड पे बॉर्डर लगाए जाते। अगर मैं यहाँ पे पिक करता एल आई को तो सिर्फ और सिर्फ एल आई की साइड पे बॉर्डर लगाए जाते। और मैं चाहता हूँ मेरे हर एक एलिमेंट की साइड में भाई बॉर्डर लगाए जाए तो फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेलेक्टर का काम क्या है, मेरे हर एक एलिमेंट को भाई साहब आप जाके पिक कर लो। क्लियर है अब हर एक को? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा हमारे पास आता है टाइप सेलेक्टर। भाई मैं चाहता हूँ कि भाई साहब मुझे हर एक एलिमेंट पे अपनी सीएसएस इम्प्लीमेंट नहीं करनी, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी मखसूस किस्म के टैग के ऊपर जाके अपनी सीएसएस इम्प्लीमेंट करूँ। तो फिर मुझे उस मखसूस टैग का यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले मिसाल देखी कि भाई मुझे अगर एक H1 पे जाके इम्प्लीमेंट करना है तो मैंने सिर्फ यहाँ पे H1 लिखा और सिर्फ और सिर्फ मेरे H1 पे जाके बॉर्डर लग गया। अच्छा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे H1 के साथ साथ मेरे पैराग्राफ के ऊपर भी बॉर्डर लग जाए। अब दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये कि भाई मैंने H1 के ऊपर बॉर्डर लगा दिया, मैं अलग से आऊँ, मैं इस पैराग्राफ के ऊपर भी आके अलग से आके बॉर्डर लगा दूं। लेकिन आप देखिए, आपको देखिए लग रहा होगा चीजें देखो रिपीट हो रही हैं। चीजें क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। इमेजिन करो आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो और वहां पे वेटर आके पूछता है कि भाई आप खाने में क्या खाओगे, और आप लोग 4 दोस्त हो। अब हर बंदा ना अलग अलग उसको बता रहा है। वो बोल रहा है, पहला वाला बोल रहा है मेरे लिए बिरयानी लेकर आओ, फिर दूसरा वाला बोल रहा है मेरे लिए बिरयानी लेकर आओ, फिर तीसरा बोल रहा है मेरे लिए बिरयानी लेकर आओ, फिर चौथा बोल रहा है मेरे लिए बिरयानी लेकर आओ। अजीब सा हो जाएगा ना मामला। नॉर्मली क्या करते हैं हम पहले जब आपस में डिसाइड कर लेते हैं, हम कहते हैं या 4 बिरयानी लेकर आ जाओ, या हम चारों के लिए बिरयानी लेकर आ जाओ। ये तरीका ज्यादा बेस्ट है। तो ऐसे मामला के अंदर हमारे लिए बेहतर क्या है कि भाई साहब हम चीजों को रिपीट नहीं करें। हम क्या करें, हम बोले भाई साहब तुम ही यहाँ पे सुन लो कि जब भी सीएसएस इम्प्लीमेंट करो तो H1 पे भी कर देना और साथ में P के ऊपर भी कर देना। और वो सीएसएस भाई साहब होगी क्या, मेरी बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। मुझे साथ में यही वाली सीएसएस में अगर चाहता हूँ कि मेरे एल आई के ऊपर भी लग जाए तो मैं कॉमा लगा के यहाँ पर आके अपने एल आई को भी बाकायदा ऐड कर सकता हूँ। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स के ऊपर मुझे सेम सीएसएस लगानी है तो मैं कॉमा लगा लगा के उन तमाम के तमाम एलिमेंट्स को बाकायदा बुला सकता। क्लियर है?
इसमें कोई इशू? जी दोस्त। अब अब बड़ी भाई ने बड़ी प्यारी और खूबसूरत बात की है। भाई ने ये बात की कि मेरे H1 P और LI भाई तीनों के ऊपर ठीक है, आपने भाई आपने सेम तरह का आपने बॉर्डर लगा दिया, बल्कि देसी मिसाल पर आते हैं वही इंसानों वाली मिसाल के ऊपर। हमने भाई ऑर्डर कर दिया, भाई साहब 4 बिरयानी लेकर आ जाओ, हम चारों के लिए बिरयानी लेकर आ जाओ। भाई वेटर हम चारों के लिए बिरयानी लेकर आ गया। इत्तेफाकन हमारे में से एक दोस्त कहता है कि अबे भाई इसमें तो आलू ही नहीं है, मुझे तो आलू के बगैर बिरयानी समझ में ही नहीं आती। होता है ना ऐसा, कभी कभार हम जाते हैं दोस्तों के साथ, फिर क्या होता है, हमारा वो एक स्पेसिफिक दोस्त क्या करेगा, उस वेटर को अलग से ऑर्डर करेगा, क्या बोलेगा, भाई साहब मेरी वाली प्लेट के अंदर आलू नहीं है, आप प्लीज इसके अंदर आलू लेकर आए। तो हम अगर चाहते हैं कि मेरे पैराग्राफ के ऊपर एक स्पेसिफिक किस्म का बॉर्डर लग जाए, फॉर एग्जांपल मेरा पैराग्राफ बोलता है कि भाई साहब मेरा जो बॉर्डर होगा ना उसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा, उसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा। तो मैं यहाँ पर आके अपने पैराग्राफ को स्पेशली अलग से आके बुला सकता हूँ, और मेरा पैराग्राफ आके डिमांड कर सकता है कि भाई साहब मेरा जो बॉर्डर का कलर होगा ना वो होगा भाई साहब ब्लू। मैं लूंगा तो 2 पिक्सल सॉलिड ही जैसे बाकियों ने लिया, लेकिन मेरा कलर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ब्लू। या अगर ये बोलता है कि नहीं नहीं यार मेरा रेड ही चलेगा, मेरा रेड ही चलेगा, लेकिन मेरे को मेरे बॉर्डर की विड्थ चेंज करनी है, मुझे मेरे बॉर्डर की विड्थ चेंज करनी है, मैं भाई साहब बाकियों की तरह सॉलिड और रेड ही रहूंगा, लेकिन मेरे बॉर्डर की जो विड्थ होगी ना भाई साहब वो होगी 5 पिक्सल। तो आप देखें कि बाकायदा स्पेशली मेरे पैराग्राफ को पकड़ा गया और उसकी स्पेशल जाके उसकी विड्थ क्या की गई, 5 पिक्सल की गई। क्लियर है अब एक को? होता है ना भाई, काफी दफा हम जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर, एक बच्चा तो भाई दोस्त बोलता है भाई मेरे को तो भाई भूख ज्यादा लगी है, मेरे को तो भाई डबल बिरयानी अलग से करवानी है। वापसी क्या वो अलग से अपना ऑर्डर एक स्पेशली देता है कि भाई साहब बिरयानी तो इन सबके तरह ही होगी, लेकिन भाई मेरे भाई काम करना चावल थोड़े ज्यादा डाल देना, या मेरे में भाई बोटी थोड़ी डबल कर देना। तो इस तरीके से बाकायदा हम आगे इसको बाकायदा इंस्ट्रक्शन हम बाकायदा लाके दे सकते हैं। क्लियर है? अब ये देखिए बड़ी प्यारी बात की भाई ने। अच्छा पहली बात तो ये देखो, ये हमारा टॉपिक बॉर्डर पढ़ने का नहीं है, नंबर एक। वैसे हम बॉर्डर पढ़ेंगे तब भी हम इस चीज को क्लेरिफाई करेंगे, लेकिन भाई ने एक सवाल किया कि सर आपने ऊपर लिखा है बॉर्डर, आप नीचे लिखा है बॉर्डर विद। बॉर्डर का मतलब ये होता है कि बॉर्डर के अंदर बॉर्डर कलर भी इंक्लूडेड है, बॉर्डर की विद भी इंक्लूडेड है, बॉर्डर का रेडियस भी इंक्लूडेड है, बॉर्डर की जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, अगर आप यहाँ पे देखो नोट करो कि बॉर्डर के देखो कितने देखो ऑप्शन है मेरे पास, मैंने यहाँ पे देखो जैसे बॉर्डर लिखा, तो बॉर्डर का रेडियस है, बॉर्डर बॉटम है, बॉर्डर कलर है, बॉर्डर टॉप है, बॉर्डर विद है, बॉर्डर लेफ्ट है, बॉर्डर राइट है, बॉर्डर स्टाइल है, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट है, बॉर्डर बॉटम राइट है, बॉर्डर टॉप राइट, बॉर्डर टॉप लैश, ब्ला 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 ब्ला। तो जितनी बॉर्डर की वैल्यू है ना, मुझे अगर ये एक ही साथ लिखनी है तो फिर मैं सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर को यूज कर सकता हूँ, और मैं इसके अंदर बाकायदा आके मैं यूटिलाइज आके कर सकता हूँ। तो ये इसका बेसिकली असल फायदा है, सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने का। लेकिन अगर मुझे स्पेशली कोई अगर एक चीज जाके हिट करनी है तो फिर मैं उसका अलग से आके नाम मैं लिख सकता हूँ। क्लियर है? अच्छा जी, वापस आते हैं हमारे सिलेक्टर्स के पास। तो भाई हमने दो तरह के सिलेक्टर्स देखे। एक होता है हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर, जिसका काम क्या है भाई साहब, जो हर एक एलिमेंट को जाके पिकअप कर लेगा, और अगर मुझे किसी अगर स्पेशली किसी टैग को आके पिक करना है तो मैं उस टैग का नाम लिख दूंगा। अगर मैं मुझे एक ही सीएसएस मल्टीपल टैग्स के ऊपर लगानी है तो मैं बाकायदा कॉमा लिख लिख के उन मल्टीपल टैग्स को भी बाकायदा बुला सकता। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, क्लास सिलेक्टर। ये कहते हैं कि भाई साहब हो सकता है कि आपने किसी एलिमेंट को कोई स्पेशल आपने क्लास दी हो, अब उस एलिमेंट के ऊपर अगर आपको सीएसएस लगानी है तो फिर आपको क्लास के जरिए बुलाना पड़ेगा, यानी कि डॉट के जरिए आपको बाकायदा बुलाना पड़ेगा। आओ जरा चेक करते हैं। मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे मेरे पास अलग अलग किस्म के एलाइज हैं, मैं यहाँ पर आके 1 2 3 इन 3 एलिमेंट्स के साथ एक क्लास लगा देता हूँ स्पेशल। क्या क्लास लगा दी मैंने? स्पेशल। अब मैं चाहता हूँ कि यार जिस जिस पे मैंने स्पेशली क्लास लगाई है, जिस जिस पे मैंने स्पेशली क्लास लगाई है, उनको मैं किसी अलग तरीके की सीएसएस से बाकायदा ट्रीट करूँ। अब मैं हर एक एलआई को बुला के उस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाह रहा। भाई फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार जो स्पेशल वाले ना, उनका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो हो जाए पर्पल हो जाए, और उनका कलर जो है ना वो येलो हो जाए। अगर मैं तमाम के तमाम एलाइज को बुला लेता हूँ, अगर मैं तमाम के तमाम अगर मैं एलाइज को बुलाता हूँ और मैं कहता हूँ जानी आपका बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए पर्पल, और आपका कलर मुझे चाहिए है येलो,
तो मसला सारा ही सबके सब हो गए भाई। मैं सब पे नहीं कहना चाहता, मैं क्या चाहता हूँ सिर्फ गिनती के एलिमेंट्स पर हो जिनके साथ मैंने क्लास कौन सी लगाई है मेरे भाई, स्पेशल, जो कि कौन है, नंबर दूसरा, नंबर पांचवा और नंबर आखिरी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं कहूंगा जानी ऐसे एलिमेंट के पास जाओ जो कि कौन हो, स्पेशल हो, उसको जाके क्या कर दो भाई साहब, आप उसका बैकग्राउंड कलर कर दो आप पर्पल, उसका कलर आप क्या कर दो, येलो। क्लियर है? यानी कि मैं स्पेसिफिक किसी किसी एलिमेंट को जाके मैं अपने हिसाब की जगह बाकायदा जाके चीज़ों को जाके चेंज मैं कर सकता हूँ। क्लियर है हर एक को? जैसे कि और आसान करते हैं इस चीज़ को, आप सबके सब SMIT के स्टूडेंट हो, ऐसे ही है, आप सबके सब SMIT के स्टूडेंट हो। भाई कितने सारे स्टूडेंट होंगे SMIT के, जाहिर बात है जितने पूरे पाकिस्तान में पढ़ा रहा है SMIT, तो पूरे पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट होंगे सबके सब वो क्या कहलाएंगे, SMIT के स्टूडेंट्स कहलाएंगे। कल रात को इन्होंने एक अदद हैकाथॉन कंडक्ट किया जैतून नेशनल IT पार्क के अंदर, पूरी रात को 9 से लेके सुबह 9 तक का। अब आप बोलो यार हम भी SMIT के स्टूडेंट, हम भी चले जाएं, लेकिन उन्होंने एक खास क्लास इंप्लीमेंट की थी उसके ऊपर। उन्होंने बोला भाई साहब सिर्फ वो स्टूडेंट्स अलाउ हैं जो कि कराची के हों, नंबर 1, और जो कि कराची के भी बैच नंबर 12 के हों या फिर 13 के हों या फिर 14 के हों। क्या किया उन्होंने, स्पेसिफिकली एक अदद क्लास उन्होंने इंप्लीमेंट की, और सिर्फ वही क्लास के लोग बाकायदा अलाउ थे, हर एक SMIT का स्टूडेंट अलाउ वहां पे नहीं था। तो इस तरीके से बाकायदा मखसूस तबके को टारगेट भी बाकायदा हम कर सकते हैं। तो हमने भी यहाँ पे क्या किया, अपने एलाइज के अंदर यहाँ पर आके हमने किसी मखसूस तबके को हमने आके बाकायदा टारगेट किया। हमने बोला भाई साहब हमने किसी किसी एलिमेंट पे आके क्लास लगाई है, और सिर्फ हम चाहते हैं कि हम उसी क्लास पे जाके अपनी CSS पे जाके अफेक्ट करें। क्लियर है? अच्छा, अब सीन ये होता है कि क्लास जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर जाके लग जाती है। मैं चाहता हूँ यार एक मेरा एलिमेंट है बिल्कुल ही यूनिक है, उस जैसा कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, तो ऐसे एलिमेंट पे हम जाके लगाते हैं ID। ऐसे एलिमेंट में हम क्या क्या लगाते हैं, ID। भाई फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि यार ये मेरा जो है ना सबसे यूनिक तरीन एलिमेंट है, इससे मैंने आके ID लगा दी और मैंने कह दिया भाई साहब ये है मेरा सबसे अनोखा तरीन एलिमेंट, यूनिक। अच्छा, ये जो नाम है ना ये तो भाई मैं अपनी मर्जी के दे सकता हूँ, ऐसा नहीं कोई बंदा समझे कि यार मुझे स्पेशल ही लिखना पड़ेगा या मुझे यूनिक ही लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आके जवाद भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे आके जुनैद भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे आके सुफियान भी लिख सकता हूँ, लेकिन बस फिर सीन क्या है कि फिर मुझे इस सुफियान के नाम से ही अपनी CSS के अंदर आगे इसको टारगेट करना पड़ेगा। जैसे कि आपका NIC नंबर, कोई ना कोई आपका NIC नंबर होगा, वो NIC नंबर क्या है, एक अदद अनोखा नंबर है, लेकिन क्या कसम खाई हुई थी कि आपको यही वाला नंबर दिया जाता? भाई आपको इसकी जगह कोई और अनोखा नंबर भी दिया जा सकता था, सही है, लेकिन वो होता अनोखा, वो फिर किसी और के पास सेम वैसा नाम नंबर नहीं हो सकता था। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर आके एक अदद इसको नाम दिया यूनिक। अब मैं यहाँ पर आके अपनी CSS के पास आऊंगा भागता हुआ, और मैं कहूंगा जानी मेरे पास एक एलिमेंट है जिसके ऊपर एक ID लगी हुई है, और ID को हम कैसे बुलाते हैं, हैश के जरिए, इसको हम क्या कहते हैं, हैश। मैंने कहा जानी मेरा एक एलिमेंट है जिसके ऊपर ID लगी हुई है यूनिक, और इसको प्लीज बुलाओ, और इसका आपने बैकग्राउंड कलर कर देना है ग्रीन, और इसका आपने कलर कर देना है रेड। बहुत बेहुदा किस्म का लग रहा है ये, इसको येलो कर देता है, थोड़ा बहुत कम से कम अच्छा लगे। तो अब अगर आप देखें कि मेरे सिर्फ एक ही एलिमेंट को पिक किया गया, और उसी एलिमेंट के बाद क्या लगाया गया, बैकग्राउंड कलर ग्रीन और कलर इसका येलो। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है चाइल्ड सेलेक्टर। हमारा क्या आता है भाई, चाइल्ड सेलेक्टर। देखो क्या कह रहा है ये, मैचेस एन एलिमेंट दैट इज अ डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ अनदर। ऐसे एलिमेंट्स को जाके मैच करेगा जो कि किसी का डायरेक्ट चाइल्ड है, जो कि क्या है, किसी का डायरेक्ट चाइल्ड है। अब देखिए क्या कह रहा है ये, आपको कुछ इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन ये काम क्या करेगा भाई, ये सेलफोन वगैरह प्लीज बंद कर दो यार, क्यों बार बार सेलफोन की आवाज आ रही है, मुझे समझ से बाहर है, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग काम चल रहा है सेलफोन पे। टारगेट्स एनी ए एलिमेंट दैट आर चिल्ड्रन ऑफ एन LI एलिमेंट बट नॉट अदर ए एलिमेंट्स इन दैट पेज। बड़ी खूबसूरत तरीन बात लिखी है इन्होंने यहाँ पे, अब इस बात को और समझने की जरा कोशिश करते हैं। मैं LI के अंदर वैसे कुछ भी बना सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कहता हूँ यार मुझे इस यूनिवर्सल के बाद जो सिलेक्टर है ना, मुझे यार ये बोल्ड करना है, मुझे क्या करना है, बोल्ड। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको मैंने कर दिया बोल्ड, ऐसे ही करते हैं ना बोल्ड, जिंदगी भर हमने नहीं सीखा। और मैं इत्तेफाकन आके ये जो सिलेक्टर्स है ना,
मैं इसको भी आके बोल्ड कर देता हूँ। अब मेरे पास बोल्ड के दो तरह के टैग्स आ गए, पूरी मेरी HTML के अंदर मेरे पास बोल्ड के दो टैग्स आ गए। एक आ गया H1 के अंदर और एक आ गया मेरे पास एक अदर LI के अंदर। आओ जरा से रिजल्ट चेक करते हैं। अच्छा मजे की बात है H1 तो वैसे ही बोल्ड होती है ना, तो हम एक काम करते हैं, हम रिजल्ट को बेहतर करने के लिए ना हम P के टैग के अंदर यहाँ पे इसको कर देते हैं बोल्ड, ताकि थोड़ा डिफरेंस तो फील हो। ओए बे नहीं भाई, बे नहीं, बे नहीं। हाँ सही है भाई। अब आपको देखें डिफरेंस, आपको देखें क्लियर दिखेगा। अब मैं थोड़ी देर के लिए वाली CSS भी हटा देता हूँ ताकि हमें थोड़ा देसी लुक आए। अब अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे भाई देखिए दो सिलेक्टर्स हैं, एक सिलेक्टर है मेरे पास पैराग्राफ के अंदर मौजूद, ये भी देखो बोल्ड हुआ हुआ है, और एक सिलेक्टर मेरे पास देखो मौजूद है एक अदर लिस्ट के अंदर, ये भी देखो बोल्ड हुआ हुआ है। अब हमारा बॉस हमसे डिमांड करता है, वो बोलता है कि यार जो जो तुमने टैग्स को तुमने बोल्ड किया है ना, जरा एक काम करो, उनका बैकग्राउंड कलर चेंज करो, उनका कलर चेंज करो और उन पे तुम लगा दो जरा एक प्यारा सा बॉर्डर। मैंने कहा ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसके अंदर, आओ जरा लगा लेते हैं। हम गए बी के टैग के पास और हमने जाके इसको टारगेट किया। हमने बोला यार एक काम करो, इस पे जरा एक बॉर्डर लगाओ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। भाई बॉर्डर भी आ गया। मैंने बोला यार एक काम करो सर, इस ना इसको बैकग्राउंड कलर भी इसका कर दो, इसका बैकग्राउंड कलर कर दो आप पिंक, और इसका कलर आप कर दो वाइट, या वाइट नहीं, इसका कलर आप कर दो येलो कर दो। चलो येलो भी पूरा लग रहा है, रेड कर दो। पढ़ने में आएगा? हाँ चलो पढ़ने में आ रहा है। अब अचानक बॉस की नई डिमांड आती है। बॉस ये कहते हैं यार सारे बोल्ड नहीं करने थे, गलती हो गई, वो क्लाइंट ने मुझे कहा कि जो LI के अंदर बोल्ड है ना सिर्फ उसको पिकअप करो, जो LI के अंदर बोल्ड है सिर्फ सिर्फ उसको पिकअप करो। अब हम फिर फंस गए, हमने कहा ये तो बंद हो गया, अब क्या करें? तो इसके लिए हमें कहता है कि भाई साहब डायरेक्ट चाइल्ड के बारे में भी आप अटैक कर सकते हो। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे आना पड़ेगा और मैं कहूंगा भाई साहब हर एक बोल्ड को जाके आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि कौन से वाले बोल्ड को आपने ऐसा करना है जो भाई साहब किसी LI के अंदर मौजूद हो। अब आप देखें सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बोल्ड को टारगेट किया जा रहा है जो किसी न किसी LI के अंदर बाकायदा जाके मौजूद, हर एक बोल्ड पे जाके टारगेट नहीं किया जा रहा। मैं कल कल को किसी और एलिमेंट को भी जाके बोल्ड करता हूँ ना, मैं वापस आता हूँ इसी को जाके बोल्ड कर देता हूँ, चलो इसको भी जाके टारगेट नहीं किया जाएगा। मैं लेकिन जो भी LI के अंदर आके बोल्ड बनाऊं, मैंने यहाँ पर आके मैं इस वाले सिलेक्टर को भी आके बोल्ड कर देता हूँ। ये भाई साहब एक अदद LI के अंदर है तो इस पे भी ऑटोमेटिकली यही वाली CSS जाके इम्प्लीमेंट हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? और अगर ये वाला मैं काम ना करता तो फिर क्या होता भाई साहब, जितने भी बोल्ड थे चाहे वो H1 के अंदर हो, चाहे वो पैराग्राफ के अंदर हो, या चाहे वो दुनिया भर के अंदर कहीं भी हो, हर एक पे जाके बाकायदा मेरी CSS जाके इम्प्लीमेंट हो रही थी। क्लियर है? अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। जी दोस्त। हाँ क्या बात की भाई ने। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई साहब मैं सिर्फ और सिर्फ H1 के बोल्ड के ऊपर इम्प्लीमेंट करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ H1 का बोल्ड। मुझे अगर P का करना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ P का बोल्ड। और मैं चाहता हूँ H1 और P सिर्फ इन दोनों के बोल्ड पे अटैक करना, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? P H1 और फिर पूरे पूरे पर आ गया ये, तो मुझे शायद पूरा पूरा यहाँ पे एक्स्ट्रा को लिखना पड़ेगा, P का बोल्ड और H1 का बोल्ड। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है? डिसेंडेंट सेलेक्टर matches any element that is a descendant of another specified element, not just a direct child of that element. अब ये बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने। अच्छा ये देखो अगर आप नोट करो ना, ये जो यहाँ पे बोल्ड है ना, ये मेरे LI के डायरेक्टली अंदर है, ये मेरे LI के डायरेक्टली अंदर है। ऐसा नहीं है कि LI के अंदर कोई और सा एलिमेंट था फिर उसके अंदर जाके हो, ऐसा नहीं है। LI का मेरा क्या है, ये डायरेक्टली चाइल्ड है, डायरेक्टली सगी औलाद। देखो ना एक होता है भाई, जैसे मैं अपनी वालदा की सगी औलाद हूँ, लेकिन मैं अपनी नानी की सगी औलाद नहीं हूँ। मैं अपनी नानी का क्या हूँगा? उनका क्या कहलाऊंगा मैं? नवासा कहलाऊंगा। डायरेक्ट मैं उनका बेटा नहीं कहलाऊंगा। समझ रहे हो? तो बेटे में और नवासे में क्या होता है, डिफरेंस आता है, एक जनरेशन का डिफरेंस आ जाता है। तो आपको यही वाली बात समझाना है कि एक होता है आपकी डायरेक्टली औलाद और एक होता है आपकी औलाद की औलाद, या आपकी औलाद की औलाद की औलाद की औलाद। सही है ना? तो ये बाकायदा हमारे पास डिफरेंसेस कुछ ना कुछ हमारे पास मौजूद है। तो ये कह रहे हैं कि यार अगर आपको डायरेक्ट अगर आपको औलाद पे हिट करना है तो फिर आपके पास तरीकेकार क्या है? ये वाला
लेकिन अगर आपको औलाद के अंदर वाली औलादें, फिर उसके अंदर वाली औलादों में कहीं जाके अगर आपको टारगेट करना है, तो फिर आपको टारगेट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। देखो क्या कह रहा है, टारगेट एनी ए एलिमेंट दैट सिट इनसाइड अ पी एलिमेंट इवन इफ देयर आर अदर एलिमेंट्स नेस्टेड बिटवीन देम। उनके दरमियान अगर और भी अगर औलादे हैं और 4-5 जनरेशन के बाद जाके आपको कोई एलिमेंट मिलता है, तब भी उसको बाकायदा जाके टारगेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आओ जरा देखते हैं, आओ जरा देखते हैं मेरे इस लिस्ट के अंदर। हाँ, अच्छा आइडिया है। मैं आके यहाँ पर आके एक और लिस्ट बनाता हूँ, मैं यहाँ पर आके एक और लिस्ट बनाता हूँ और मैं कहता हूँ इस लिस्ट के अंदर इत्तेफाकन एक बन जाती है मेरे पास ऑर्डर लिस्ट, और इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर मेरे पास एक और लिस्ट है। और यार फिर लिस्ट बनानी पड़ेगी, फिर बड़ा मुसीबत। तो नहीं, मजा नहीं आएगा, ऐसे ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। हाँ, मैं इस लिस्ट के अंदर आके एक डिव बनाता हूँ और इस डिव के अंदर आके मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ। इस पैराग्राफ में लिख देता हूँ फिलहाल कुछ भी, और इस कुछ भी का जो बी है ना, मैं उसको कर देता हूँ बोल्ड। चलो भाई, एक जुगाड़ हो गई अच्छी वाली। अच्छा जी, अब देखते भाई कि क्या सीन है। मैं यहाँ पर आके इसको थोड़ी देर के लिए करता हूँ कमेंट। मुझसे मेरा बॉस डिमांड करता है कि जितने भी बोल्ड है ना, उन सब पे आपको एक अदर CSS इम्प्लीमेंट करनी है। ये वाली CSS उठा लेता हूँ मैं इसको कर लेता हूँ कुछ ऐसे कि इसको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पर आए हम, और जितने भी हैं भाई साहब हमने उन पे एक अदर CSS इम्प्लीमेंट कर दी। सिर्फ छोटा सा एक और चेंज करते हैं, हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सबको दिख रहा है पीछे वालों को सही? कोई इशू तो नहीं? ये भी दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है हर एक को पीछे तक? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब देखो मैंने सारे बी के टैग्स को बुला के मैंने उन पे एक अदर प्यारी CSS मैंने इम्प्लीमेंट कर दी। अब बॉस बोलता है कि नहीं यार, गलती हो गई, हमें सब पे आके CSS इम्प्लीमेंट नहीं करनी थी, बल्कि मैं चाहता हूँ कि LI के जो भी डायरेक्ट चाइल्ड है ना, या LI के अंदर जो जो बोल्ड के टैग्स हैं, सिर्फ उन पे आके इम्प्लीमेंट करो। अब हमने अभी तक कौन सा तरीका सीखा? हमने बोला LI को पकड़ो और LI का जो बच्चा है बी, जरा आप उस पे वाली CSS इम्प्लीमेंट कर दो। लेकिन अगर आप नोट करो तो देखो सिर्फ और सिर्फ 2 पे जाके CSS इम्प्लीमेंट हुई। जो हमारा तीसरा था ना कुछ भी वाला भी, ये वाला, इस पे जाके देखो, डायरेक्टली आके देखो इम्प्लीमेंट मेरी CSS नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इस भाई का कहना क्या है, इसका कहना है कि भाई साहब जो हमारी क्या होगी, डायरेक्ट जो हमारी औलाद होगी ना, सिर्फ उस पे जाके हमारी CSS जाके इम्प्लीमेंट करेगी। देखो यहाँ पे, देखो इन्होंने कोई इशारा भी देखो दिखाया है, LI के अंदर जो भी डायरेक्टली बी मिलेगा ना, सिर्फ उस पे जाके ये वाली CSS जाके इम्प्लीमेंट होगी। जबकि अगर आप मेरे इस वाले को आके देखते हो, ये भाई साहब मेरे LI के अंदर देखो डायरेक्टली आके चाइल्ड नहीं है, ये LI की सगी औलाद नहीं है, बल्कि LI का एक अदद बेटा है डेव, उसकी एक अदद बेटी है पी, और उसका एक अदद बच्चा है हमारा ये भी। तो ये हमारा ये नवासी का भी बेटा या कुछ इस तरह का मतलब कोई रिलेशन बनता है। और अगर मुझे अगर किसी अगर ऐसे एलिमेंट में मुझे अगर टारगेट करना है, तो फिर ये कहता है कि भाई साहब आपने ये वाला फुंतरू लगाया ना, आपको ये वाला फुंतरू लगाने की जरूरत नहीं थी, आप सिर्फ से नॉर्मल एक अदर स्पेस बना देते तो हम समझ जाते कि LI के अंदर चाहे कुछ बच्चों के बाद भी कोई अगर बच्चा अगर इस तरह का आता है, तो हमें आगे उस पर भी आगे हमें टारगेट कर देना। तो क्लियर है ये वाला आपको कि एक होता है हमारा डायरेक्ट चाइल्ड और एक होता है हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के अंदर वाला चाइल्ड। तो अगर उस चाइल्ड पे आके मुझे टारगेट करना है जो मेरी डायरेक्ट औलाद ना हो, बल्कि हो सकता है मेरी औलाद की औलाद या उसकी औलादों में से कहीं पे जाके मेरे पास लिंक करता हो, तो फिर मुझे स्पेस यूज करना है, मुझे बाकायदा वो एंगल ब्रैकेट बाकायदा मुझे यूटिलाइज नहीं करना। क्लियर है हर एक को ये? आगे बढ़े जी दोस्त जी। देखो ओवरराइड का क्या सीन है, ओवरराइड का तो बड़ा आसान सा सीन है। ओवरराइड का मतलब ये होता है कि मेरी एक पुरानी स्टेटमेंट थी, मैं उसकी जगह बाकायदा एक जगह आपको एक नई स्टेटमेंट बाकायदा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ओवरराइड का मतलब ये होता है कि मेरी पुरानी स्टेटमेंट को आप भूल जाओ, अब आप बाकायदा मेरी एक न्यू स्टेटमेंट को आप बाकायदा टेक ओवर कर लो। फॉर एग्जाम्पल वही वाली बात है, मैं रेस्टोरेंट में गया खाना खाने के लिए, उसने मुझसे पूछा कोल्ड ड्रिंक पियोगे, मैंने उससे पहले मना कर दिया। थोड़ी देर बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक पियोगे, या थोड़ी देर मैंने खुद से मैंने कहा मुझे कोल्ड ड्रिंक ला के दे दो। तो आपको ये थोड़ी बोलेगा यार जानी तुमने पहले मना कर दिया था। वो क्या करेगा, आपकी स्टेटमेंट को क्या कर देगा, वो ओवरराइड कर देगा। तो एक मिसाल है ओवरराइड का मतलब ये होता है कि यार मैं इसी के नीचे आके वापस आके मैं कुछ ना कुछ लिख दूं। जब वापस आके कुछ ना कुछ लिखूंगा तो डेफिनेटली बात है वो पुरानी वाली स्टेटमेंट को क्या कर देगा, वो ओवरराइड कर देगा, यानी कि कट ऑफ कर देगा और नई वाली स्टेटमेंट को टेक ओवर कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर।
मैचेस एन एलिमेंट दैट इज द नेक्स्ट सिबलिंग ऑफ अनदर। क्या खूबसूरत बात की उन्होंने। मैं चाहता हूँ कि यार मैं एक एलिमेंट तक किसी तरीके से पहुंच गया और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके बिल्कुल बराबर वाले एलिमेंट पे जाके टारगेट करूं। अब उसके लिए हमें क्या बता रहे हैं कि हमें कुछ इस तरीके से बाकायदा प्लस का साइन हमें देना पड़ता है। टारगेट्स द फर्स्ट पी एलिमेंट, ऐसे पहले पी एलिमेंट को टारगेट करेगा जो किसके बराबर में हो, जो h1 के बराबर में हो। बाकी अदर पी के एलिमेंट्स को बिल्कुल भी ये टारगेट नहीं करेगा, सिर्फ उस पी के एलिमेंट को टारगेट करेगा जो डायरेक्टली आपके बाजू में होगा, जो डायरेक्टली आपके बाजू में होगा। आओ जरा चेक करते हैं। मैं यहां पर आके दो पैराग्राफ बना लेता हूँ। एक मैंने पहला पैराग्राफ बनाया और एक मैं आके दूसरा पैराग्राफ बनाता हूँ। फॉर सेलेक्टर्स practice we did exercise of CSS dinner। अब अगर आप देखो मेरे पास भाई साहब दो पैराग्राफ के एलिमेंट है मेरे पूरे HTML के अंदर। अब मैं चाहता हूं कि भाई जो मेरा पैराग्राफ है ना उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड कलर हो, उसका कोई ना कोई प्यारा सा कलर हो। आओ जरा करते हैं। हम यहाँ पर आए, पी के टैग को हमने पिक किया और हमने बोला कि भाई साहब इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो हो जाएगा येलो कर लेते हैं वापस से, और इसका जो कलर है ना वो इसका जो कलर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ब्लू, और इस पे बॉर्डर आ जाएगा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब मेरे जितने भी देखो पैराग्राफ में देखो बाकायदा पिक कर लिए गए। पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और एक देखो मेरा पैराग्राफ है मेरे एलआई के अंदर। अब मुझे मेरा बॉस कहता है कि नहीं भाई साहब ब्लंडर हो गया हमसे, हमें सिर्फ ऐसे पैराग्राफ को टारगेट करना था जो किसी ना किसी h1 के बराबर में हो, बाकी हमें किसी और को भी टारगेट करना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आके चुनना सा चेंज करेंगे। हम बोलेंगे भाई साहब ऐसे एलिमेंट के पास जाओ जो किसी h1 के बराबर में हो। अब देखो बाकी सारे सारे पैराग्राफ को क्या कर दिया गया मेरे भाई, इग्नोर किया गया और सिर्फ से उस पैराग्राफ पे आके टारगेट किया गया जो किसके बराबर में था, किसी न किसी h1 के बराबर में था। अगर इसी मेरी वेबसाइट के अंदर अगर h1 के बराबर में कहीं पे अगर कुछ और भी होता ना, यानी कि फॉर एग्जांपल इस div के अंदर एक अगर यहाँ पे h1 भी होता, समझ लो कोई टाइटल वाइटल xyz, तो बाकायदा इस वाले पैराग्राफ के ऊपर भी देखो बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन मेरी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि अब ये वाले भाई साहब पैराग्राफ भी क्या है, मेरे एक अदद h1 के बाजू में मौजूद है। क्लियर है हर एक को? जी दोस्त, जिसके बराबर वाले आपको एलिमेंट को आपको हिट करना है। आप चाहते हो यार एक मखसूस एलिमेंट है उसके ही बराबर वाले मुझे एलिमेंट को जाके हिट करना है, तो फिर मुझे कुछ इस तरीके से बाकायदा मुझे आके लिखना पड़ेगा। यहाँ तो एल आई, फिर मैं आके एल आई मेंशन करूंगा, डेफिनेट सी बात है, सही है ना। लेकिन फिर वो एल आई के बराबर में कुछ ना कुछ इस तरह का एलिमेंट होना चाहिए, एल आई के बराबर में कोई ना कोई पी का एलिमेंट होना चाहिए। तो क्या डायरेक्ट बिल्कुल बराबर वाले एलिमेंट को बाकायदा आके ये हिट करेगा। जी दोस्त वापस समझा देता हूँ, कौन सा वाला था ये वाला। जी कौन सा कह रहे हो? डायरेक्ट डायरेक्ट चाइल्ड वाला कह रहे हो? डायरेक्ट चाइल्ड वाला कह रहे हो? एक होता है डायरेक्ट चाइल्ड और एक होता है बच्चों के बच्चों के बच्चों वाला। कौन सा वाला? अच्छा जी, हाँ देखो भाई वापस समझ लो। एक है देखो मेरे पास चाइल्ड सेलेक्टर जो कि मेरी डायरेक्ट औलाद होगी, नंबर एक। फिर है मेरे पास डिसेंडेंट सेलेक्टर जो कि मेरी डायरेक्ट औलाद नहीं होगी लेकिन मेरी औलादों में ही कोई ना कोई होगा, सही है ना। और एक है मेरे पास एडजेसेंट जो कि क्या होगा, बिल्कुल मेरे बाजू वाला मेरा भाई होगा। फॉर एग्जाम्पल आसान करते हैं चीजों को, मैं यहाँ पर आके कहता हूँ कि यार वो जो टोपी वाला बंदा बैठा हुआ है ना इसके बराबर वाला बंदा चाहिए मुझे। तो ये क्या हो जाएगा, मैं एक बंदे की तरफ इशारा कर रहा हूँ, मुझे टारगेट उसको नहीं करना, मुझे टारगेट करना है उसके बिल्कुल बराबर वाले को। तो ये चीज मेरे पास कहलाती है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, कि एक बंदे के बिल्कुल बाजू वाले बंदे पे आप जाके टारगेट कर रहे हो। तो ये क्या कहलाती है मेरे पास एडजेसेंट सिबलिंग, जो कि जाके हमने यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट किया। हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई साहब हमारे पास बहुत सारे पैराग्राफ थे, अगर आप यहाँ पे आके नोट करो तो हमारे पास भाई साहब बहुत सारे पैराग्राफ थे, 1 2 और 3। मैंने ये कहा कि भाई साहब मुझे जो ये CSS लगानी है, मुझे ये CSS लगानी है
वो मुझे एक ऐसे मखसूस पैराग्राफ पे जाके लगानी है जो कि किसी ना किसी H1 के बिल्कुल बराबर के अंदर हो, जो ये कहा भाई साहब किसी ना किसी H1 के बिल्कुल बराबर में हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे यूज किया प्लस का साइन। मैंने बोला जानी आप जाके पहले टारगेट करो H1 को। इसने बोला भाई साहब दो H1 है, एक ये रहा और एक ये रहा। मैंने कहा जानी मुझे H1 पे टारगेट नहीं करना, बल्कि मैं चाहता हूँ कि H1 के बराबर में जितने भी पैराग्राफ है ना, सिर्फ और सिर्फ आप उनको टारगेट करो। अब अगर आप नोट करो तो ये वाला पैराग्राफ देखो बाकायदा क्या हो गया, इग्नोर हो गया। उसकी वजह क्या है कि ये भाई साहब बिल्कुल H1 के बिल्कुल बराबर वाले नहीं है। अगर आप यहाँ पे आके देखो तो इस H1 के बराबर के अंदर भाई साहब सिर्फ और सिर्फ ये वाला पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ किसी और पैराग्राफ के बराबर में है। समझ आया डिफरेंस? अब सोचो मेरे को अगर इस वाले पैराग्राफ को टारगेट करना हो तो मेरे लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, मैं बोलूंगा जानी एक ऐसे पैराग्राफ के पास आप जाओ जो खुद किसी और पैराग्राफ के बाजू में हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि भाई साहब ऐसे पैराग्राफ को जाके टारगेट करो जो किसी और पैराग्राफ के बाजू में हो, और इस तरह का पैराग्राफ देखो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास देखो एक ही बाकायदा मेरे पास मौजूद है। अब ना ये वाला पिक किया गया और ना ही भाई साहब ये वाला पिक किया गया, क्योंकि ऐसा पैराग्राफ सिर्फ से भाई साहब ये अनोखा था जो कि किसी और पैराग्राफ के बराबर में मौजूद था। क्लियर हुआ कुछ? अच्छा जी। फिर एक होता है मेरे पास डायरेक्ट चाइल्ड का सिनेरियो, कि भाई मैं ये चाहता हूं कि भाई साहब मैं किसी बोल्ड एलिमेंट को बुलाऊं जो कि मेरी लिस्ट का ना डायरेक्ट चाइल्ड हो। अगर मैं आके तमाम के तमाम बोल्ड एलिमेंट्स को बुलाता हूं, अगर मैं आके तमाम के तमाम बोल्ड एलिमेंट्स को बुलाता हूं, तो आप देखो मेरे पास देखो कितने सारे बोल्ड एलिमेंट है। मेरे पास ये वाला एक एलिमेंट बोल्ड है, मेरे पास ये वाला एलिमेंट भी 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 बोल्ड है। मेरे पास इतने सारे बोल्ड एलिमेंट है। लेकिन अचानक हमारे बॉस की डिमांड आती है कि भाई साहब सिर्फ ऐसे बोल्ड एलिमेंट पे आके टारगेट करो जो किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट का बिल्कुल डायरेक्ट चाइल्ड हो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरा बॉस मुझे कह सकता है यार जो किसी पैराग्राफ का डायरेक्ट चाइल्ड हो, किसी पैराग्राफ का डायरेक्ट चाइल्ड हो। तो मैं यहाँ पर आके बोलूंगा कि भाई साहब किसी पैराग्राफ का डायरेक्ट जो भी बोल्ड चाइल्ड हो उसको जाके आप टारगेट करो। तो इत्तेफाकन मेरे पास एक ये वाला निकला इस तरह का कुछ, और एक मेरे पास निकला ये वाला इस तरह का कुछ, क्योंकि ये दोनों भाई साहब क्या थे, डायरेक्ट चाइल्ड थे। ये देखें आप, पैराग्राफ की डायरेक्ट औलाद एक अदद बोल्ड, तो हमने देखो इसको हमने इसको कलर कर दिया। इसी तरीके से ये वाला बोल्ड किसका भाई साहब औलाद थी, ये औलाद थी हमारे H1 की, तो इस पे आगे टारगेट नहीं किया गया। इसी तरीके से वापसी आते हैं यहाँ पे, इस वाले पैराग्राफ की डायरेक्ट औलाद है भाई साहब ये वाला बोल्ड, तो इस पे भी आगे टारगेट कर दिया गया। ये देखें यहाँ पे ये टारगेट देखें हो रहा है। तो ये क्या खूबसूरती है, ये खूबसूरती मेरे पास चाइल्ड वाले की है, चाइल्ड सेलेक्टर की, कि भाई साहब आपकी डायरेक्ट औलाद पे आके आपके टारगेट किया जाएगा। अच्छा काफी दफा ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे डायरेक्ट चाइल्ड नहीं होते, जो कि हमारे डायरेक्ट चाइल्ड नहीं होते, हमारे चाइल्ड के चाइल्ड हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ऐसी। जैसे कि मेरे एल आई के अंदर मौजूद बोल्ड, मेरे एल आई के अंदर मौजूद बोल्ड, अब ये एल आई का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, एल आई का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। तो फिर अब मैं अगर इस तरीके से मैं अगर आके इम्प्लीमेंट करूंगा ना कि यार मेरे एल आई के अंदर डायरेक्ट बोल्ड को टारगेट करो, तो भाई साहब फिर पकड़े जाएंगे ये वाले दो। कौन सा वाला, नंबर एक और नंबर ये वाला जो डिसेंडेंट है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो पहले वाले पे कि भाई साहब इस एल आई का देखो डायरेक्ट चाइल्ड है मेरा भाई वाला बोल्ड, तो ये भाई साहब पिक कर लिया गया। फिर मेरे पास है ये वाला, इस एल आई के अंदर भी देखो डायरेक्ट चाइल्ड है, देखो मेरे पास बोल्ड, तो ये भाई साहब पकड़ लिए गए। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे एल आई का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है बोल्ड, ये क्या है, मेरी औलाद की औलाद की औलाद है। और अगर मुझे ऐसे डिसेंडेंट वाले को जाके पिक करना है तो फिर हम जाके ये वाला फुंतरू भाई साहब यूज नहीं कर सकते, फिर हमें क्या करना है, हमें यूज करना है यहाँ पर आके स्पेस बार। अब अगर आप देखें जैसे मैंने स्पेस बार लगाया तो भाई साहब इसने इसको भी आगे बाकायदा पिक कर लिया, क्योंकि अब ये इसकी डायरेक्ट औलाद तो नहीं है लेकिन इसकी औलादों में से ही एक अदद ये मौजूद है। क्लियर है अब आपको, क्लियर है हर एक को? और आगे देखते हैं जी दोस्त। नहीं समझा मैं, समझाओ, बनवाओ। क्या, ये वाला? हाँ क्या करूं, इसके अंदर क्या करूं, एक पी बोर्ड के अंदर लिस्ट कैसे होगी, बताया ना, बनवाए ना। हाँ पैराग्राफ लिख दिया, कुछ भी पैराग्राफ है, सही है। क्या करूं अब इसके अंदर,
एक बोर्ड का टेक्स्ट आ गया। नाम क्या आपका? हाँ, अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर। तो देखिए हमारी डिमांड क्या थी? हमारी डिमांड ये थी कि भाई साहब किसी भी लिस्ट के अंदर कोई सी भी औलाद हो, मतलब औलादों की औलादों में से औलादों में भी कोई वही अगर हो, लेकिन अगर बोल्ड हो तो भाई साहब उसको पिक कर लिया जाए। देखो लिस्ट के अंदर क्या है मेरे पास? पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ के अंदर क्या है भाई साहब? बोल्ड, तो भागा देखो पिक कर लिया गया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि नहीं भाई साहब लिस्ट की डायरेक्ट औलाद हो, डायरेक्ट औलाद हो, तो ये भाई साहब अब्दुल कादिर भाई साहब पिक नहीं किए जाएंगे, क्योंकि भाई साहब ये लिस्ट की डायरेक्ट औलाद नहीं है। लिस्ट के अंदर भाई साहब एक और दूसरी औलाद है पैराग्राफ, और उसकी एक और औलाद है हमारे पास अब्दुल कादिर, तो ये भाई साहब पिक नहीं किए जाएंगे मेरे पास। क्लियर हुआ? तो ये जो डिफरेंसेस है हमारे पास, अगर मैं ये यूज करता हूँ तो भाई साहब मेरी डायरेक्ट औलाद होना जरूरी है, और अगर मैं ये पिक करता हूँ तो मेरी अगर डायरेक्ट औलाद नहीं भी है, मतलब मेरे खानदानी वाला अगर वो सीन सा चल रहा है कि भाई मेरा कोई नाना परदादा परदादा का परदादा भी अगर है, तो मेरे पास बाकायदा इस तरह की बाकायदा चीज मेरे पास इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अच्छा जी, फिर एक हमारे पास आता है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, मैचेस एन एलिमेंट that is a sibling of another although it does not have to be the directly preceding element. If you had two paragraph element that are siblings of an H1, this rule would apply to both. अब देखो कितना, देखो मजेदार जो बात की है, आए जरा नोट करते हैं। मैं इसको आकर बंद करता हूँ और मैं जरा इसको आके ओपन करता हूँ। वे ये यहाँ से, हाँ अब देखिए भाई, मैंने सारे पैराग्राफ पे आके एक अदर CSS इम्प्लीमेंट कर दी। मेरा बॉस कहता है कि यार सारे पैराग्राफ में भाई साहब ये वाली CSS इम्प्लीमेंट नहीं करनी थी, ये इम्प्लीमेंट करनी थी सिर्फ और सिर्फ उस पैराग्राफ पे जो H1 के डायरेक्ट बाजू वाला भाई हो, जो कि H1 के डायरेक्ट बाजू वाला पैराग्राफ हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आके H1 को टारगेट करूंगा, बोलूंगा भाई साहब H1 के डायरेक्ट बाजू वाले पैराग्राफ पे आगे टारगेट कर लो, और देखा जाएगा कि भाई साहब H1 के डायरेक्ट बाजू वाला पैराग्राफ आगे टारगेट कर दिया गया। फिर बॉस बोलता है नहीं यार गलती हो गई, H1 के बराबर में जितने भी पैराग्राफ हैं, जितने भी, तो उन सबको जाके टारगेट करो, लेकिन होने चाहिए किसके बराबर में? H1 के डायरेक्टली बराबर के अंदर होने चाहिए। याद रहे हमारे पास देखो 3 पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ मेरे पास है यहाँ पे, एक पैराग्राफ मेरे पास यहाँ पे, और एक पैराग्राफ मेरे पास यहाँ पे अब्दुल कादिर वाला। लेकिन ये अब्दुल कादिर वाला जो पैराग्राफ है ना, ये किसी H1 के बराबर में नहीं है। लेकिन जबकि इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों दोनों क्या है? H1 के बराबर में है। एक H1 के डायरेक्ट बराबर में है, और दूसरा वाला जो है वो भी मतलब कहलाएगा तो भाई ना इनका, बिल्कुल डायरेक्ट वाला भाई हो जरूरी नहीं है, लेकिन कहलाएगा तो इनका भाई। देखो ना भाई, एक घर के अंदर भाई 4 बच्चे पैदा हुए, तो भाई वो चारों चारों है तो बहन भाई ना, लेकिन हम क्या बोलते हैं यार ये सबसे बड़ा है, ये बिल्कुल उसके बाद जाके पैदा हुआ। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये इस H1 के बिल्कुल डायरेक्ट बाद जाके पैदा हुआ है, तो हम अगर P प्लस के साथ टारगेट करेंगे ना कि भाई H1 प्लस P, तो डायरेक्ट जो बाद वाली औलाद है ना बाकायदा वो पिक कर ली जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं यार, आप हर एक मेरे पैराग्राफ को पिकअप करो जो भी किसी H1 के बराबर के अंदर हो, तो फिर मुझे प्लस की जगह लगाना पड़ेगा ये साइन। अब देखें आप, H1 के बराबर में जितने ही पैराग्राफ थे बाकायदा सबके सब पिक कर लिए। तो ये फायदा है हमारे पास किसका? ये फायदा है हमारे पास जनरल सिबलिंग सेलेक्टर का। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ कुछ सेलेक्टर्स थे जिनको हमने गो थ्रू किया। अब अगर हम चलते हैं वापस CSS डिजाइनर की वेबसाइट पे, जो हमारी इस चीज को थोड़ा सा और ज्यादा पॉलिश करवाती है। ये हम गए भागते हुए और जाके हम जरा इसको जरा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। वापस आते हैं लेवल नंबर 1 से और जरा हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये कहता है भाई साहब मुझे 2 अदर प्लेट्स पिक करनी है, दोनों प्लेट्स घूम रही हैं, मुझे दोनों प्लेट्स आप जरा पिक करके दिखाओ। पिक किससे करूंगा भाई साहब? मैं मेरे सिलेक्टर से, मैंने प्लेट का सिलेक्टर बुलाया, जैसे ही मैंने ओके किया, ओके हो गए मेरी दोनों मेरी प्लेटें सेलेक्ट हो गई, मेरा लेवल नंबर 2 आ गया। फिर ये कहता है भाई साहब मुझे दोनों झूमते हुए मुझे बेंटोस पिक करना है। ये क्या है भाई साहब? देखो मेरे पास प्लेट, ये क्या है भाई साहब? दोनों दोनों मेरे पास बेंटोस। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आया किया भाई साहब इसको आके बेंटो को सेलेक्ट किया, दोनों बेंटो ही पकड़ लिए गए। फिर ये आता है बोलता है भाई साहब इस बार मुझे प्लेट पिक करनी है। मैंने आके आके जैसी प्लेट लिखा तो बोलता है भाई साहब प्लेट पिक करोगे दोनों पकड़ी जाएंगी। मुझे तो एक प्लेट पिक करनी है, कौन सी वाली भाई साहब? ये वाली। और अगर इस वाली प्लेट को आके चेक करूं तो इससे देखो क्या लिखा हुआ है, प्लेट ID फैंसी, यानी कि मुझे एक ऐसी प्लेट पिक करनी है जिसकी ID क्या होगी भाई साहब? फैंसी। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, बोलूंगा भाई साहब मुझे तो एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो कि क्या हो? फैंसी। फिर आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं भाई साहब मेरे पास एक प्लेट है, उस प्लेट के ऊपर भाई सेब रखा हुआ है, एक सेब रखा हुआ है डायरेक्टली भाई अलग से टेबल के ऊपर, और इसके अलावा रखा हुआ है एक अदर बेंटो।
मैं अगर बेंटो को बुलाता हूँ तो बेंटो सेलेक्ट होगा, मैं अगर प्लेट को बुलाता हूँ तो पूरी पूरी प्लेट सेलेक्ट होगी, उस प्लेट के अंदर मेरे पास एप्पल भी सेलेक्ट हो जाएगा। मैं अगर एप्पल को बुलाता हूँ तो दोनों दोनों एप्पल सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन मुझे सेलेक्ट किसको करना है, एक प्लेट के ऊपर रखे हुए एप्पल को। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई साहब या तो प्लेट के पास जाओ और प्लेट के अंदर, अब चाहे औलादों में कहीं भी कोई आपको एप्पल मिलता है ना, तो भाई साहब उसको आके पेक कर लो। प्लेट के अंदर जाओ और उसकी औलादों में कहीं भी आपको भाई साहब कोई एप्पल मिलता है ना, तो आप जाके उसको जाके पिकअप आप कर लो। या तो आप ऐसे पिक कर लो, या तो प्लेट के अंदर डायरेक्ट औलाद को जाके पिक कर लो। दोनों चीजें हमारे लिए काबिल कबूल हैं, क्योंकि भाई साहब ये प्लेट की डायरेक्ट औलाद भी कहलाएगी, और अगर औलादों की वाली बात होती है तो ही भाई साहब ये हमारे पास कहलाएगी। तो मैं यहाँ पर आके दोनों में से कोई भी चीज आके यूटिलाइज कर सकता हूँ, और बाकायदा मेरा एप्पल मेरा बाकायदा सेलेक्ट हो गया। अब वापस आते हैं, इस बार देखो इन्होंने मुझे बाकायदा दिखाया एक प्यारा सा बीन, एक प्यारा सा मुझे क्या दिखाया इन्होंने, बीन। ये बीन का नाम इन्होंने क्या रखा हुआ है, पिकल। अब अगर आए इसको नोट करते हैं, ये बोलते हैं भाई साहब मुझे पिकल पकड़ना है, मैं अगर आके पिकल पकड़ता हूँ तो भाई साहब दोनों पिकल पकड़े गए। अब मैं अगर आके बोलता हूँ कि नहीं यार मुझे एक ऐसा पिकल पकड़ना है जो किसी प्लेट के अंदर हो, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, बोलूंगा भाई साहब प्लेट के अंदर वाला पिकल पकड़ना है। तब भी मजेदार बात ये दोनों दोनों प्लेट के अंदर है, मुझे क्या बोलना पड़ेगा, एक ऐसी प्लेट जो कि क्या हो मेरे पास फैंसी, एक ऐसी प्लेट जो कि मेरे पास क्या हो फैंसी, उसके अंदर का पिकल मुझे आगे पकड़ना है। तो मैं यहाँ पर आके बोलूंगा भाई साहब एक ऐसा एलिमेंट जिसका नाम क्या है फैंसी, और उसके अंदर का जाके मुझे पिकल जाके मुझे पिक करना है। अब यहाँ पर आया भाई साहब वापस मेरे पास देखो दो एप्पल आ गए। अब मजेदार बात ये, मैं अगर यहाँ पे अगर आके लिखता हूँ एप्पल तो तीनों पकड़े जाएंगे। मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई साहब तीनों एप्पल तो मुझे नहीं पिक करने, मुझे एप्पल पिक करने देखो छोटे वाले दो, मुझे एप्पल पिक करने हैं दो अदर छोटे वाले। मैं आगे देखूंगा कि यार इसने क्या कोई ऐसा, इसने कोई हिंट दी है जिससे मेरे दोनों छोटे वाले एप्पल पकड़े हैं। तो देखूंगा भाई साहब इन्होंने देखो लगाई क्लास, क्या लगाई है इसने क्लास, एक इस पे इसने क्लास लगाई, एक इस पे इसने क्लास लगाई, और दोनों पे क्लास का नाम क्या लिखा हुआ है इसने स्मॉल। हम यहाँ पर आएंगे, क्लास को बुलाते कैसे मेरे भाई, डॉट डॉट स्मॉल धुस, ये भी आगे। अब आए भाई वापस हमारा नेक्स्ट स्टेप, बोलते हैं भाई साहब मेरे को क्या पिक करना है, मेरे को पिक करने इस बार ऑरेंजेस। ये क्या है भाई साहब मेरे पास किन्नू, मैं यहाँ पर आता हूँ ऑरेंज को बुलाता हूँ, तीनों ऑरेंज पकड़े गए। लेकिन हमें कौन से भाई साहब ऑरेंज पिक करने हैं, छोटे वाले ऑरेंज। छोटे वाले ऑरेंज के उससे क्या लगाई क्लास स्मॉल और स्मॉल। क्लास को टारगेट कैसे करते हैं मेरे भाई, डॉट डॉट स्मॉल। अच्छा डॉट स्मॉल देखो पिक कर रहा हूँ ना, फिर देखो क्या हो रहा है, एप्पल भी देखो स्मॉल ही है, एप्पल भी क्या है स्मॉल है। अब यहाँ पे हो गया फड्डा, यहाँ पे क्या हो गया फड्डा। अगर मैं स्मॉल बुलाता हूँ तो भाई साहब तीनों के तीनों स्मॉल एलिमेंट पकड़े जा रहे हैं, यानी कि एप्पल भी और ऑरेंज भी। अब मुझे इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करना है, मैं बोलूंगा जानी पकड़ने आपको हैं ऑरेंज, लेकिन सारे नहीं, कौन से वाले जो क्या हो डॉट। क्लियर है, और आगे देखते हैं। अब देखो वापस क्या करना है भाई साहब, मेरे को एक दो तीन चार ऑरेंज कितने मेरे पास चार। मैं यहाँ पे अगर आके बोलता हूँ भाई साहब ऑरेंज पिक करो तो चारों पिक कर लेगा। मैं बोलता हूँ भाई साहब नहीं 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 गलती हो गई, डॉट स्मॉल, स्मॉल वाली चीज पकड़ो, तो बोलेगा भाई साहब ये चार पिक कर लूंगा, तीन छोटे किन्नू और एक छोटा एप्पल पिक कर लूंगा। मैं बोलूंगा नहीं भाई साहब फिर गलती हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे बोलना है कि नहीं भाई साहब आप एक काम करो, आप एक काम करो, ऐसे ऑरेंज जाके पिक करो, ऐसे ऑरेंज जाके पिक करो जो क्या हो स्मॉल हो। तो अब क्या करेगा, ऑरेंज तो पिक करेगा लेकिन सबके सब क्या होंगे छोटे वाले, जिसमें से एक बार टेबल के ऊपर भी रखा हुआ है, वो हालांकि मुझे पिक नहीं करना। मुझे कौन से पिक करने जो कहाँ पे रखे वो बेंटो के अंदर। अब चाहे बेंटो की डायरेक्ट औलाद हो या चाहे बेंटो की औलाद की औलाद की औलाद की औलाद हो, तो मुझे कोई टेंशन नहीं, बस मैं यहाँ पर आके बोलूंगा भाई साहब बेंटो की औलादों के अंदर, बेंटो की औलादों के अंदर जो भी मेरे पास ऑरेंज स्मॉल हो भाई साहब उसको जाके पिकअप कर लो। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है मेरे पास आता है भाई साहब पिकल। मेरे पास क्या आता है पिकल। अब बोल रहे हैं कि भाई साहब मेरे को पिकल तो पिक करना है, लेकिन मेरे को पिकल के साथ देखो बेंटो भी देखो झूम रहा है, ये क्या है मेरे पास बेंटो, ये भी देखो भाई साहब झूम रहा है, मेरे को इसको ही पिक करना है। जो प्लेट है भाई साहब मेरे को इसको ही पिक करना है, झूम रही है। मैं बोलूंगा कोई मसला वाली बात ही नहीं है, एक काम करो प्लेट को पिक करो, देखो दोनों प्लेटें देखो पकड़ी जा रही है, और प्लेटों के साथ में आके बोलूंगा भाई साहब मेरे को प्लेट के साथ आके बेंटो भी बाकायदा पिक करना। याद है जब मुझे भी डबल एलिमेंट जब मुझे पिक करना था मैं क्या लगाता था कॉमा, याद है थोड़ी देर पहले हमने किया था ये वाली चीज, ये रहा याद है, H1 को ही पकड़ लो, B को ही पकड़ लो, Li को ही पकड़ लो। तो यही वाला काम देखो हम बाकायदा यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई साहब प्लेट को ही पकड़ लो, साथ में बेंटो को ही पकड़ लो। हमने किया भाई साहब इसको एंटर और रफू चक्कर। फिर आते हुए वापस बोल रहे भाई साहब सारे एलिमेंट देखो झूम रहे हैं, सारे एलिमेंट।
और सारे एलिमेंट्स को पकड़ने का क्या तरीका था? यूनिवर्सल सेलेक्टर। बोलो बोलो, है सेलेक्टर क्या? क्या समझ आ गई? क्या बात है, यूनिवर्सल सेलेक्टर। एड क्या है ये? स्टार का साइन यानी कि स्टेरिक, यानी कि 8, शिफ्ट 8। अब देखते हैं भाई, अब बोल रहे भाई साहब देखो मुझे एक एप्पल पकड़ना है जो कि प्लेट के अंदर है। हमने बोला कोई मसले की बात ही नहीं है। हमने यहाँ पर आए और हम जरा देखते हैं इस एप्पल के पास क्या क्लास व्लास कुछ लगी हुई है। एप्पल स्मॉल है मेरे पास और ये रहा, ये नॉर्मल एप्पल है मेरे पास। तो मैं बोलता हूँ भाई प्लेट के अंदर आपके पास एक औलाद होगी, इसका नाम क्या होगा? एप्पल। आप उसको पकड़ो, पकड़ लिया आपने उसको। फिर आपको पकड़ना है पिकल। आपको क्या पकड़ना है? पिकल। मैं यहाँ पे कॉमा लगाया, मैंने बोला भाई साहब पिकल को पकड़ लो। 2 एलिमेंट को पकड़े गए। अब मुझे तीसरा एलिमेंट क्या पकड़ना है भाई साहब? ऑरेंज। मैंने कॉमा लगाया, मैंने बोला भाई साहब ऑरेंज को आप पकड़ लो। ब्लेड सिलेक्टर भी कर सकते थे, हाँ कोई टेंशन नहीं थी। दोबारा से करूँ? देखो भाई, एक मुझे पकड़ना है प्लेट के अंदर वाला एप्पल। एप्पल एप्पल प्लेट के अंदर वाला एप्पल। क्या लगा दूं? प्लेट के साथ स्टार। हाँ क्या बात की भाई, कि मैं क्या कर दूं भाई, मैं प्लेट के अंदर आके बोल दूं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं प्लेट के अंदर उन सबको भाई साहब पिक कर लो। अब क्या होगा भाई, प्लेट के अंदर वाले देखो तमाम के तमाम एलिमेंट्स बाकायदा मेरे पास पिक कर लिए जाएंगे। क्लियर है? तो एक ही काम को करने के देखो 2 अलग अलग तरीका बाकायदा मेरे पास मौजूद है। एक तरीका क्या था कि मैं इन तमाम के तमाम एलिमेंट्स को बाकायदा मैं अलग अलग जाके पिक करूं। मैं बोलता हूँ भाई साहब प्लेट के अंदर आप जाके पिक करो एप्पल को। तो प्लेट के अंदर का देखो एप्पल इसने पिक कर लिया। फिर क्या था, मैं बोलता हूँ कि भाई साहब आप अलग से आके पिक कर लो पिक्कल को। अब देखो इसने पिक्कल को ही पिक कर लिया। और फिर मैं इसको आके अलग से आके बोलता हूँ कि भाई साहब आप जाके पिक कर लो ऑरेंज को। अब क्या करेगा, तीनों एलिमेंट्स को जाके ये पिक कर लेगा। दूसरा तरीका क्या है कि तीनों एलिमेंट्स है वो किसके अंदर है? प्लेट के अंदर है। तीनों एलिमेंट कहाँ है? प्लेट के अंदर है। तो मैं सीधा सीधा आके बोलता हूँ प्लेट के पास जाओ और प्लेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसका काम क्या है? ऑल एलिमेंट्स। ऑल एलिमेंट्स का पिक करो। कहाँ मेरे भाई? प्लेट के अंदर। अब जाके मैं इसको आगे एंटर करूंगा, सबके सब देखो बाकायदा पकड़ेगा। क्लियर है? एक ही काम को करने के देखो दो दो तीन तीन तरीके में हमारे पास मौजूद हैं। अब आपको देखना है कि भाई सबसे आसान सबसे अच्छा तरीका का कौन सा है बाकायदा। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। अब देखो इसने पकड़ा है भाई साहब एप्पल को। 2 एप्पल है यहाँ पे देखो, एक ये रहा और एक ये रहा। अच्छा अब मैं आके यहाँ पे बोलता हूँ भाई साहब एप्पल को पकड़ लो, सारे पकड़े जाएंगे। मैं बोलता हूँ यार गलती हो गई, मुझे तो भाई बड़ा वाला एप्पल पकड़ना है। मैंने यहाँ पर आगे इसको बड़ा वाला एप्पल तो नहीं, मुझे यहाँ छोटा एप्पल पकड़ना है। मैं बोलता हूँ भाई साहब एप्पल के पास जो है वो जिसके पास स्मॉल ही गिलास है उसको पकड़ो। अब सारे देखो छोटे वाले पकड़े आ रहे हैं। अब मुझे बेसिकली कुछ सोचना है कि यार इन दोनों एप्पल के अंदर ऐसी क्या खास बात हो सकती है जो मैं सिर्फ सिर्फ इन दोनों एप्पल्स पे टारगेट करूं। आप नोट करो, ये वाला एप्पल भी देखो किसके बराबर में है, ये वाला एप्पल भी देखो किसके बराबर में है। क्या मैं बराबर वाले एलिमेंट्स को पकड़ सकता हूँ? कैसे? प्लस। याद है प्लस का साइन? मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ जानी एक ऐसे एलिमेंट को जाके पकड़ो जो प्लेट के बराबर के अंदर हो। प्लेट के बराबर में कौन हो मेरे भाई? एप्पल। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। मेरे पास भाई साहब देखो 2 अदद पिक्कल है झूम रहे हैं, सिर्फ 2 अदद पिक्कल है मेरे पास झूम रहे हैं। अगर मैं दोनों पिक्कल की बात करूं किसके बराबर में? बेंटो के बराबर में। मैं बोलता हूँ भाई साहब बेंटो के बराबर वाला मुझे पिक्कल पकड़ना है, लेकिन एक पकड़ा जाएगा क्योंकि प्लस क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट को पिक करता था। मैं कहता हूँ भाई साहब बेंटो के बराबर में जितने भी हैं, बेंटो के बराबर में जितने भी हैं सबको पिक कर लो। तो फिर मुझे प्लस नहीं लगाना, फिर मुझे क्या लगाना? फिर मुझे लगाना है टिल्डा। फिर मुझे क्या लगाना है? टिल्डा। ये जिसका कीड़े नुमा बना हुआ होता है ये, इसको हम क्या कहते हैं? टिल्डा। ये यहाँ पर होता है स्केप के नीचे। किसके नीचे होता है ये? स्केप के नीचे। अब मैं अगर ये वाला लगाता हूँ तो ये क्या करेगा भाई साहब, मेरे बेंटो के बराबर में जितने भी पिकल्स हैं सबको बाकायदा ये पिक कर लेगा। फिर आते हैं, अब देखो क्या सीन है, बड़ा खूबसूरत देखो क्या जबरदस्त देखो चीजें देखो सिखा रही है हमें। ये कहता है कि भाई साहब मुझे एक एप्पल पिक करना है, मुझे एक एप्पल पिक करना है जो कि बड़ा वाला एप्पल है। मैंने अगर आके एप्पल लिखा, सारे एप्पल पकड़े आ रहे हैं। मैंने कहा यानी गलती हो गई। मैं कहता हूँ यार मुझे ऐसा एप्पल पिक करना है जो प्लेट के अंदर हो, जो प्लेट के अंदर हो। मैंने प्लेट के अंदर वाले पकड़े, देखो दोनों पकड़े जा रहे हैं। क्योंकि ये वाला तरीका यार क्या है, मेरी औलाद के अंदर भी कोई औलाद होगी ना तो उसको भी आके ये पिक कर लेगा। अभी क्या सीन है, प्लेट के अंदर क्या है भाई साहब? बेंटो। और बेंटो के अंदर क्या है भाई साहब? एप्पल। मुझे इस तरह का एप्पल नहीं पकड़ना, मुझे कौन सा एप्पल पकड़ना है जो कि क्या हो, मेरी प्लेट की डायरेक्ट औलाद हो, जो कि मेरी प्लेट की क्या हो? डायरेक्ट औलाद। और डायरेक्ट औलाद को पकड़ने का तरीका क्या था भाई साहब हमारे पास? क्लियर है? फिर आता है भाई साहब मेरे पास ऑरेंज।
मैं अगर ऑरेंज आके लिखता हूँ, सबके सब ऑरेंज पकड़े गए, मैं बोलता है भाई साहब गलती हो गई। मैं बोलता हूँ कि यार प्लेट के अंदर डायरेक्ट भाई औलाद हो ऑरेंज, तो ही भाई सबके सब पकड़े आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? मुझे इसको ये बोलना, स्पेस स्पेस भी नहीं, मुझे यहाँ पर आके ये बोलना है कि भाई साहब आपने एक ऐसा ऑरेंज पिकअप करना है जो कि क्या हो। अच्छा, जो अब ये फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड हमें बेसिकली बुक के अंदर नहीं पढ़ाया गया अभी तक ना, फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड, लेकिन यहाँ पे देखो सब कुछ देखो आपको समझा रहा है। ये क्या बोल रहे हैं आपको, फर्स्ट चाइल्ड का सूडो सेलेक्टर बाकायदा आपके पास मौजूद है। एक बंदा है, उसके भाई 3 औलाद है। अब हमें सबसे बड़ी वाली औलाद से बात करनी है, तो हम क्या बोलेंगे, अपने पहले पहले वाले बच्चे को बुलाओ, अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाओ। तो यहाँ भी ये वाला हिसाब किताब है कि मैं किसी भी एलिमेंट के अंदर आके उसके फर्स्ट चाइल्ड को बाकायदा आके हम बुला सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आके बोलूंगा भाई साहब आप एक काम करो, ऑरेंज के पास जाओ और ऑरेंज के अंदर जाओ आप इसके फर्स्ट चाइल्ड के पास। वापस दिखाता हूँ मैं आपको, मैं यहाँ पर आके इसको बोलता हूँ ऑरेंज के पास जाओ और इसके आप बुला लो लास्ट चाइल्ड को, सबसे आखिरी वाले बच्चे को। अब देखो कौन सा देखो पकड़ा जा रहा है, सबसे आखिरी वाला पकड़ा जा रहा है। लेकिन बोलता हूँ नहीं भाई साहब मुझे कौन सा पकड़ना है, मुझे पकड़ना है सबसे पहले वाला यानी कि फर्स्ट चाइल्ड। और आगे आते हैं। अब देखो भाई क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई साहब ऐसे एप्पल पिक करो जो किसी प्लेट के अंदर डायरेक्ट हो, जो किसी प्लेट के अंदर डायरेक्ट हो। या बल्कि देखो एक और देखो सूडो सेलेक्टर देखो हमारे लिए मार्केट में लेकर आई है, ये कहते हैं ओनली चाइल्ड। क्या कहते हैं ये, ओनली चाइल्ड, यानी कि ऐसे एलिमेंट को आके पिक करेगा जो कि इकलौता होगा अपने अंदर ही। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ बन सकता है कि मेरे पास इस प्लेट के अंदर ये पिकल है और मेरे पास इस प्लेट के अंदर ये एप्पल है। इसके अलावा जो मेरा प्लेट है ना उसके अलावा देखो मल्टीपल एलिमेंट्स है, देख रहे हो। इसके अलावा जो प्लेट है बस में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट है। यानी कि समझ लो फाद मुस्तफा का शो चल रहा है, वो जीतो पाकिस्तान नहीं करता वो, कि भाई ऐसे लोग आ जाएं जिनकी सिर्फ एक औलाद है, ऐसे लोग आ जाएं जिनकी सिर्फ एक औलाद है। तो प्लेट के पास हम जाएंगे और बोलेंगे भाई साहब ऐसे लोग आ जाएं जिनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही औलाद है, ओनली चाइल्ड। नहीं ऐसे नहीं हो रहा, प्लेट के अंदर ग्रेटर देन कह देंगे, डायरेक्ट औलाद जिसकी, अच्छा डायरेक्ट जिसकी औलाद है, ये वाला सीन। नहीं ये भी नहीं हो रहा जी, प्लेट की जगह एप्पल आएगा, क्यों भाई? ओके, सूडो सेलेक्टर का साइन नहीं दिया मैंने, पहले दिया तो था, इससे पहले ये लगाऊं फिर ये लगाऊं, नहीं नहीं पक्की बात है। नहीं ना, देखा ना क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, स्पैन ओनली चाइल्ड सेलेक्ट द स्पैन एलिमेंट्स दैट आर द ओनली चाइल्ड ऑफ सम अदर एलिमेंट। नहीं 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 नहीं, अच्छा क्या कह रहा है, स्पैन ओनली चाइल्ड सेलेक्ट्स द स्पैन एलिमेंट्स दैट आर द ओनली चाइल्ड ऑफ सम अदर एलिमेंट। बोले आपको डायरेक्ट स्पैन को टारगेट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे एप्पल को टारगेट करना पड़ेगा। देखो मैं एप्पल को जाके बोलूंगा एक ऐसा एप्पल पकड़ो जो किसी की अकेली इकलौती औलाद हो, ओनली चाइल्ड। ये देखो पकड़ा गया, और इसके बराबर के अंदर मैं आके पकड़ लूंगा पिक्कल को, ऐसा पिक्कल जो किसी की क्या है भाई साहब, ओनली चाइल्ड। कौन सा वाला, प्लेट, प्लेट ओनली चाइल्ड नहीं हो रहा ना, ये कर लिया ग्रेटर देन साइन पे, बोलने वाली ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड। अच्छा सही है यार, ये भी अच्छा है फिर तो। क्या किया हमने, हमने लिखा भाई प्लेट, प्लेट के अंदर हमने बोला कि आपकी जितनी भी डायरेक्ट चाइल्ड हो, जो आपकी जितनी भी क्या हो डायरेक्ट औलादे हो, लेकिन डायरेक्ट औलाद ऐसी वाली जो कि क्या हो, इकलौती औलाद हो, जो कि क्या हो, इकलौती औलाद हो। सही है, जबरदस्त। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास अब ये है भाई साहब फैंसी के अंदर एक अदर एप्पल अलग से, और एक मेरे पास क्या है अलग से पिक्कल। अभी देखो क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि ऐसे एलिमेंट्स को बुलाओ जो कि क्या है हमारे पास लास्ट चाइल्ड का सूडो सेलेक्टर यहाँ पे इस्तेमाल किया है इसने। तो मेरा एक अदर टेबल है, टेबल के अंदर मेरे पास एक अदर पिक्कल है, ये रहा, एक अदर पिक्कल है मेरे पास और एक अदर एप्पल है मेरे पास। ये इसने क्यों किया ऐसे, लास्ट चाइल्ड सेलेक्ट्स ऑल लास्ट चाइल्ड एलिमेंट्स, जैसे स्पैन के अंदर हमने किया लास्ट चाइल्ड, लेकिन लास्ट चाइल्ड वाली इसने मिसाल यहाँ पे क्यों दी है, डॉट स्मॉल लास्ट चाइल्ड, हाँ ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, स्मॉल एक ये भी है, स्मॉल एक ये भी है, स्मॉल एक मेरे पास ये भी है, लेकिन ये वाला जो स्मॉल है ना ये पहली औलाद है, ये वाला स्मॉल क्या है मेरे पास, पहली औलाद है। और ये वाली स्मॉल क्या है मेरे पास, पहली भी और आखिरी भी है। ये वाला स्मॉल क्या है मेरे पास, पहली भी और आखिरी भी है। क्या बात की, जबरदस्त भाई। तो डॉट स्मॉल के अंदर मैं आऊंगा और मैं बोलूंगा भाई साहब इसके अंदर ऐसा बंदा जो कि क्या हो मेरे पास लास्ट चाइल्ड, जैसे इकलौता बच्चा होता है ना हमारे पास, वो क्या होता है, पहला भी होता है और आखिरी भी होता है, सेम वही वाली चीज है ये, जबरदस्त।
अब देखते हैं भाई, मेरे पास एक ही बार प्लेट है मेरे पास जो झूम रही है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ प्लेट को बुलाता हूँ तो मेरे पास सबके सब आएंगे। मैं कहता हूँ नहीं यार, सिर्फ और सिर्फ प्लेट को नहीं बुलाओ, आप आगे किसको बुलाओ। अब मुझे क्या करना है भाई साहब, nth चाइल्ड कह रहा है ये, मैं ये कह रहा है कि भाई साहब प्लेट के अंदर भी आप बता सकते हो कि भाई साहब कौन से नंबर का चाइल्ड चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर आके बोल सकता हूँ प्लेट के पास जाओ और प्लेट के अंदर जाके मुझे एक मखसूस किस्म की औलाद को बुलाना है। मखसूस नंबर की औलाद, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वन, पहले नंबर की औलाद को बुलाओ, देखो पहला वाला आएगा। मैं कहता हूँ भाई साहब नंबर दूसरी वाली औलाद को बुलाओ, देखो दूसरा वाला आया। मैं कहता हूँ भाई साहब चौथी औलाद को बुलाओ तो चौथा वाला आया। और मैं कहता हूँ तीसरी औलाद को बुलाओ तो फिर भाई साहब मेरे पास तीसरा वाला आया। फिर मेरे पास क्या है भाई साहब, ये कहते हैं प्यारा सा बेंटो। मैं अगर दोनों बेंटो को बुलाता हूँ तो दोनों भागते हुए आएंगे मेरे पास, बेंटो, दोनों आए मेरे पास भागते हुए। अभी कह रहा है आप nth लास्ट चाइल्ड के जरिए आप बाकायदा ये वाला काम करो। मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला भाई साहब nth लास्ट चाइल्ड। अब लास्ट चाइल्ड के अंदर मैं अगर इसको आके वन करता हूँ तो भाई साहब देखो मेरे पास आखिरी वाला पकड़ा गया। मैं कहता हूँ नहीं भाई साहब टू, तो भाई साहब देखो मेरे पास आखिरी से पहले वाले, हम नहीं कहते कि उल्टी गिनती शुरू करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पहला बच्चा यहाँ से खड़ा हो जाए तो पहला बच्चा खड़ा हो जाएगा। मैं कहता हूँ आखिरी से पहला बच्चा खड़ा हो जाए तो फिर आखिरी से पहला वाला बच्चा खड़ा हो जाएगा। तो ये nth लास्ट चाइल्ड क्या है, वो आखिरी से पहला वाला बच्चा खड़ा किया मैंने। तो फिर देखो क्या हुआ, आखिरी से पहला वाला बच्चा मेरे पास देखो यहाँ पे खड़ा हुआ, कौन सा वाला, ये वाला। और मैं फिर या तो इसको आगे करता हूँ यहाँ पर आके टू, और जैसे मैंने टू किया इसको आगे, है क्यों भाई, क्यों नहीं, थर्ड होगा, ओ सेकंड तो ये वाला कहलाएगा ना। सेकंड तो भाई साहब ये नहीं तो, लेकिन बेंटो मैंने किया ना यार इसको। हाँ लेकिन मैंने बेंटो के अंदर जाके ढूंढना चाह रहा था ना मैं तो यार, नहीं तो फिर मैं यार डायरेक्ट आंसर, नहीं बेंटो के अंदर नहीं है, बेंटो के अंदर नहीं है, तो एंड लास्ट में डायरेक्ट ऐसे लगा दूं क्या। हाँ दूसरा देखो पकड़ा गया। देखो क्या हो रहा था, बेसिकली बेंटो के अंदर जाके पिक कर रहा था, ये मेरी गलती थी। ये देखो मैं जाके बेंटो के अंदर जाके पिक कर रहा था, ये मेरी गलती थी। मैं डायरेक्ट इसको लगा दूं, मैं बोलता हूँ भाई साहब मेरे को पहला एलिमेंट पिक करना है, तो देखो पहला वाला पिक किया गया, मेरे को दूसरा पिक करना है, दूसरा पिक किया गया, अब मैं आगे इसको तीसरा वाला दूंगा। थर्ड में टॉप वाला कर रहा है, अब ये क्या बोल रहा है, अच्छा अभी बोल रहा है कि थर्ड वाला मैं हर एलिमेंट को पकड़ूंगा। अब ये पहला दूसरा तीसरा इसको भी बोल रहा है और साथ में इसको भी कह रहा है, तो मुझे इसको बाकायदा फोर्स करना पड़ेगा कि बेंटो के अंदर ही तीसरा वाला, बेंटो के अंदर ही तीसरा वाला। फिर आया भाई साहब ये बड़ा वाला एप्पल, अगर मैं सिर्फ एप्पल को टारगेट करता हूँ तो सबके सब टारगेट हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि नहीं भाई साहब एक ऐसा एप्पल जो कि क्या हो, स्मॉल वाले के बराबर में हो, स्मॉल वाले के बराबर में हो, या ये कह रहा है फर्स्ट ऑफ टाइप, सेलेक्ट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप। क्या कह रहा है भाई ये, किसी भी आप एप्पल को जाके पकड़ो लेकिन उसकी फर्स्ट ऑफ टाइप को। तो हम कहते हैं कि भाई साहब सारे एप्पल्स के अंदर एक ऐसा एप्पल आप पकड़ो जो उसकी सोच के अंदर ही बाकायदा क्या हो, थोड़ा सा अनोखा हो। अब देखो एक ऐसा एप्पल पकड़ा गया जो कि गया था उसके अंदर ही, खुद के अंदर ही बिल्कुल एक अदद अपना अनोखा था। फिर यहाँ पर आ रही भाई साहब तीन प्लेटें झूम रही हैं। अभी क्या कह रहे हैं, nth ऑफ टाइप, जी दोस्त पीछे वाला, ये वाला। देखो भाई क्या सीन है इसके अंदर, अगर मैं एप्पल को पकड़ता हूँ ना, सबके सब एप्पल पकड़े जा रहा है। मैं इसको कहता हूँ यार ऐसा एप्पल पकड़ो जो कि अपने अंदर, खुद के अंदर सबसे पहला हो अनोखा। तो सबसे पहला वाला अनोखा देखो भाई साहब ये कौन सा है हमारे पास, यही वाला है। समझ रहे हो बात को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार मुझे ऑरेंज पिक करना है। अब ऑरेंज में देखो सबके सब देखो पकड़े जा रहे हैं। मैं कहता हूँ ऐसा ऑरेंज पकड़ो जो सबसे पहला ही हो, जो अपनी खुद की सोच के अंदर सबसे पहला ही हो। तो मैं क्या करूंगा, ऑरेंज फर्स्ट ऑफ टाइप। अब देखो सबसे पहला वाला देखो पकड़ा जा रहा है, यहाँ भी देखो सबसे पहला वाला देखो पकड़ा जा रहा है, और यहाँ भी देखो सबसे पहला वाला देखो पकड़ा जा रहा है। अब मैंने इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया आके इसको एप्पल। तो एप्पल के अंदर सबसे पहला वाला भाई साहब यही वाला एक अनोखा, तो भाई साहब यही वाला देखो से उसे पकड़ा जाएगा मेरे पास। फिर ये आता है भाई साहब तीन अदर प्लेटें, एक दो और तीन। अभी कह रहे हैं nth ऑफ टाइप के जरिए आप करो इसको भी। हम यहाँ पर आते हैं, हम बोलते हैं भाई साहब मुझे पकड़नी है प्लेट, सबकी सब पकड़ी जा रही है। मैं बोलता हूँ भाई साहब nth ऑफ टाइप। अच्छा nth ऑफ टाइप काम क्या करता है भाई, सिलेक्ट अ स्पेसिफिक एलिमेंट बेस्ड ऑन इट्स टाइप एंड ऑर्डर इन अनदर एलिमेंट और इवन और ऑड। अच्छा बोल रहे कि भाई इवन और ऑड चीजों को भी बाकायदा आके पिक करेगा ये, सही है भाई। मैं यहाँ पर अगर इसको वन करता हूँ देखो ऑड वाले एलिमेंट्स को पकड़ेगा, 1 3 5 7 करके, सिंगल वन को पिक कर लिया इसने। और अगर मैं, क्या सीन है ये, अच्छा अगर मैंने ऑड लिखा, अगर मैंने ऑड लिखा तो सिर्फ ऑड वाले पिक किए जाएंगे, अगर मैंने इवन करूंगा सिर्फ इवन वाले पिक किए जाएंगे। और अगर मैं टू करता हूँ तो दूसरा वाला पिक करा गया, अगर मैं तीसरा करता हूँ तो थ्री वाला पिक किया गया, अगर चौथा करता हूँ तो फोर वाला, अगर पांचवा करता हूँ तो फाइव वाला, अगर सिक्स करता हूँ तो छठा वाला, और अगर मैं कर देता हूँ इसको इवन तो सिर्फ और सिर्फ इवन वाले। क्या बात है। फिर आता है वापस से मेरे पास, अभी मुझे बोल रहा है nth ऑफ टाइप
an plus b, ये क्या है भाई, nth of type selector with formula. The nth of type formula selects every nth element starting the count at a specific instance of the element. यानी कि ये कह रहा है कि कुछ स्पेसिफिक नंबर्स के बाद जाके काउंटिंग जाके शुरू करेगा. Selects every sixth instance of a span. अच्छा, एक ऐसे स्पैन को पकड़ेगा जो कि 30 इसकी कॉपी होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम एंड इंक्लूडिंग द सेकेंड इंस्टेंस. आओ जरा ट्राई करते हैं इसको. हम बोलते हैं कि यार हमने पकड़ना है एप्पल को नहीं, प्लेट को हमने पकड़ना है. अगर प्लेट को पकड़ूंगा सारी सारी प्लेट पकड़ी जाएंगी. और मैं इसको बोलूंगा nth ऑफ टाइप. और मैं इसको क्या बोलूँ भाई साहब, कहाँ से मेरी गिनती शुरू होनी चाहिए? 0 2n प्लस q प्लस 3. अगर मैं 0 करता हूँ, 0 में तो कुछ होगा ही नहीं ना. 1 करता हूँ तो ये पकड़ा गया, 2 हो गया, 2n प्लस 3 क्यों, पहले थोड़ा समझाओ. हाँ सही है, सही है. अगर मैं 2n करता हूँ तो क्या होगा? 2n प्लस नहीं, वजह वजह समझना चाह रहा हूँ क्यों. सही है, सही है. n की वैल्यू कहाँ से आ रही है? कहाँ पे? हाँ चलो मैं 3n, अगर मैं 3n करता हूँ इसको 3n प्लस 2 तो क्या होगा? अच्छा 3n प्लस अगर 3 करता हूँ तो क्या होगा? ओके. हाँ 3n प्लस 2 करते हैं तो ये 2 वाला पकड़ा और 2 के बाद इसे 3 वाले पकड़े. अच्छा अगर मैं इसको 1 करता हूँ तो पहला वाला एलिमेंट पकड़ेगा और फिर 1 वाले के बाद देखो क्या सीन कर रहा है. देखो भी 3n प्लस मैंने 1 किया तो क्या करेगा, ये पहले एलिमेंट को पिक करेगा यहाँ से और फिर उसके बाद ये पकड़ेगा तीसरे एलिमेंट को, 1 2 और 3. नोट किया? मैं कहता हूँ यार 1 वाले को पकड़ो और 1 वाले के बाद आप पकड़ो चौथे को. अब देखें आप 1 वाले को पकड़ो, 1 वाले के बाद 1 2 3 और 4. मैं कहता हूँ 1 वाले को पकड़ो, 1 वाले के बाद पकड़ो आप इसके पांचवें को. तो अब देखो आप 1 वाले को पकड़ा और पांचवें को पिक किया. मैं कहता हूँ यानी 2 वाले को पकड़ो और 2 वाले के बाद आप पकड़ो 1 2 3 को. तो अब देखो क्या करेगा, ये 2 वाले को पकड़ेगा और 2 वाले के बाद ये पकड़ेगा 3 को. ये देखो कहाँ गया पे दीवाना. नहीं ना, गलत हुआ ना यार, अभी भी गलत हुआ. क्या हुआ भाई, वापस से चेक करते हैं. कहता प्लेट, प्लेट के अंदर nth ऑफ टाइप 1n प्लस 3. नहीं नहीं, पहले मेरे को ट्राई करना है ना यार कि क्या ब्लेंडर क्या हो रहा है. सीधा शुरू हो रहा है, पक्की बात है. नहीं ना, कैसे? अच्छा 1n को पकड़ा और फिर साथ में इससे 3 को पकड़ लिया. अगर मैं इसको 2n करता हूँ तो फिर नहीं, 2n फिर वापस से वो विनर कर लेगा कंसिडर. नहीं नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ कि आखिरी कर कैसे रहा है. 1n प्लस 3. नहीं भाई नहीं, कोई है मसला जी. क्यों नहीं आ रहा? अभी तो बाबू नहीं समझ में आएगा तो रोकोगे ना. भाई बुक में हर एक चीज हो जरूरी थोड़ी है. बुक में अभी तक आपको मिले ही सबके सब. अरे नोट पर से कैसे ट्राई करेंगे? नोट पर से कैसे? क्या किए हैं? अरे बाबू, हर एक चीज को तो अगर इतनी तफसील से अगर देखने जाएंगे फिर तो सदियां लग जाएंगी, कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, 3 साल चाहिए फिर तो. देखो ना, ये बेसिकली एक्सरसाइज है इसीलिए ताकि हमारा बेसिकली हाथ हमारा पॉलिश हो किसी न किसी एलिमेंट को पिक करने के लिए. हम बेसिकली सिलेक्टर, अच्छा ये सिलेक्टर हर वक्त इस्तेमाल में है जरूरी नहीं है. अगर ये अगर हर वक्त अगर इस्तेमाल में अगर आ रहे होते तो मेरा भी इस पर बहुत ज्यादा अच्छा हुआ होता. जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल के अंदर थे वो मैंने भी आपके सामने फौरन फौरन कर लिया. इनको देखा मैं खुद आपके सामने देखा अटक रहा हूँ. तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप नहीं अटकोगे? जब मैं एज अ ट्रेनर अटक रहा हूँ तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप नहीं अटकोगे? इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरह के सेलेक्टर्स हैं जो कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमारे इस्तेमाल में नहीं आते. लेकिन हमारी इनके लिए प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि कम से कम हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा तो रहे. हमें कम से कम पता हो कि हाँ यार इस तरीके से बाकायदा मैं सिलेक्शन में कर सकता हूँ. और सारी बात आप इसी से बेसिकली गो थ्रू कर सकते हो इन सारी चीजों को. इसके अलावा कोई और तरीका थोड़ी आपके पास.
लेकिन हाँ, आपको ये कौन सा आपको लास्ट में इसी लेवल पे क्लियर करना पड़ेगा कि भाई साहब आखिर मेरे वो एलिमेंट्स पिक किए गए तो क्यों पिक किए गए। वो अगर हम छोड़ देंगे तो फिर तो यूजलेस हो जाएगा ना, हम बोलेंगे नहीं यार सब कुछ फ्लैट ऊपर से गुजर रहा है, खैर हो गई। जहाँ आपको चीज समझ में नहीं आ रही आपको पूछने की जरूरत है। अब देखो ना, मुझे अगर ये वाली चीज मुझे क्लियर नहीं हो रही, हालांकि सॉल्यूशन पता चल गया है, जब तक मुझे क्लियर नहीं हो रही मैं आगे बढ़ ही नहीं रहा। यही तो मेन चीज होती है भाई, अगर एक सॉल्यूशन अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आपको आगे नहीं बढ़ना उसके, आप वहीं पर ही टिके रहोगे जब तक आपको वो सॉल्यूशन समझ में ना आ जाए। सॉल्यूशन मिलना जरूरी नहीं है, सॉल्यूशन समझने में आना जरूरी है। खैर देखो यार, मैंने पहला पिक किया, मेरा तीसरा खुद ब खुद 3n आ रहा है, सही है। 1 के बाद 1 2 और 3। मैंने इसको बोला कि भाई 2 के बाद 3 को पकड़ लो, 2 के बाद से 3 को पकड़ लिया, सही है। 3 के बाद 3 को पकड़ लो, 3 के बाद से 3 को पकड़ लिया, ठीक है। अच्छा मैं इसको वापस आता हूँ, 1 कहता हूँ और मैं कहता हूँ इसको आके 2n। अभी क्या करेगा, 1 को पकड़ेगा और 1 के बाद हर दूसरे एलिमेंट को पकड़ेगा ये। आ अब समझ में आया मुझे ये। अच्छा देखो भाई क्या कर रहा है ये, मैंने इसको कहा कि आप 1 को पकड़ो और 1 के बाद ना आपने 1 को पकड़ना है और 1 के बाद आपने हर एक एलिमेंट को पकड़ना है। 1 के बाद आपने हर एक एलिमेंट को पकड़ना है। तो अब देखो क्या करेगा, ये सारे एलिमेंट्स को देखो ये पकड़ेगा। मैं कहता हूं आपने 1 को पकड़ना है, लेकिन 1 के बाद आपने हर दूसरे एलिमेंट को पकड़ना है, यानी कि एक एलिमेंट को छोड़ के। तो अब देखो क्या करेगा ये, 1 को पकड़ा, 1 के बाद फिर एक एलिमेंट छोड़ा, फिर एक एलिमेंट पकड़ा, फिर एक एलिमेंट छोड़ा, फिर एक एलिमेंट पकड़ा, फिर एक एलिमेंट छोड़ा, ये देखा। मैं कहता हूं 1 के बाद आपने हर तीसरे एलिमेंट को आपने पिकअप करना है। अजान हो रही है, अजान के बाद शुरू करते हैं। यार जमात जो है ना 5:15 वाली नमाज में चलेंगे, वो करीब है मस्जिद 5:15 वाली। यार क्विज इनेबल नहीं हुआ अभी तक। पता नहीं, बॉयज ने बोला। हाँ हाँ हाँ, 5:15 वाली मस्जिद में जाएंगे, वो मस्जिद थोड़ी करीब है जी। नहीं नहीं, अभी अजान की पता नहीं पता नहीं आवाज आ रही थी, पता नहीं क्या था। अच्छा खैर वापस आते हैं। अभी देखो क्या कर रहा है, पहले एलिमेंट को पकड़ेगा और हर तीसरे एलिमेंट को जाके पकड़ेगा, उसके बाद ये पहले के बाद चौथा, चौथे के बाद सातवां, अब ये देखो यार, इसको और आसान करते हैं हम। ये हमने किया, सबको आके कमेंट। मैंने एक H1 बनाया 1 2 3, मैंने भाई मुख्तलिफ मैंने H1 लिख दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यार हर H1 को पकड़ो और हर H1 को आप कर दो बैकग्राउंड कलर ब्लू, कलर येलो। अब मैं कहता हूँ कि नहीं यार हर एलिमेंट को नहीं पकड़ो, आप क्या करो, आप जाओ इसके nth ऑफ टाइप पे और आप इसके nth ऑफ टाइप के अंदर आप बोलो कि हर एक एलिमेंट को पकड़ो, किसके बाद, 1 के बाद से, 1 के बाद से आप हर एक एलिमेंट को पकड़ लो। मैं कहता हूँ 2 के बाद से आप हर एक एलिमेंट को पकड़ लो, देखो पहला वाला इस एलिमेंट को छोड़ दिया, 2 के बाद से देखो हर एलिमेंट को पकड़ लिया।
मैं कहता हूँ 4 के बाद से हर एलिमेंट को पकड़ लो, तो 4 के बाद से देखो हर एलिमेंट को पकड़ लिया। मैं कहता हूँ 7 के बाद से हर एलिमेंट को पकड़ लो, देखो बाकायदा से 7 के बाद से इसने हर एलिमेंट को पकड़ लिया। 1 2 3 4 5 6 छोड़ दिया इसने, 7 के बाद से हर एलिमेंट को पकड़ लिया। मैं कहता हूँ भाई साहब 10 के बाद से अब हर एलिमेंट को पकड़ लो, ये देखो 10 के बाद से देखो हर एलिमेंट को पकड़ लिया। अब मैं कहता हूँ इसको कि भाई साहब शुरू करो 1 के बाद से ही, लेकिन आप हर एक एलिमेंट को नहीं पकड़ो, आप एक एलिमेंट छोड़ के एक एलिमेंट को पकड़ो, यानी कि हर दूसरे एलिमेंट को पकड़ो। अब देखो आप एक एलिमेंट को पकड़ेगा, एक एलिमेंट को छोड़ेगा, एक एलिमेंट को पकड़ेगा, एक एलिमेंट को छोड़ेगा, एक एलिमेंट को पकड़ेगा, एक एलिमेंट को छोड़ेगा। फिर इसी तरीके से आप 3n हर 2 एलिमेंट को छोड़ के देखो आप एक एलिमेंट को पकड़ो। फिर आप हर 4 एलिमेंट को छोड़ के एक एलिमेंट को पकड़ो। तो ये बेसिकली ये एक्सरसाइज है, ये शुरुआत कहां से करनी है और कितने कितने एलिमेंट्स के बीच में आपने क्या करना है, गैप करना है। अब अगर आप मैं इस असाइनमेंट को आगे देखो तो हमने क्या करना है भाई साहब, हमने 1 2 3 तीसरे एलिमेंट से मुझे पकड़ना शुरू करना है और बीच में मुझे कितने एलिमेंट छोड़ने हैं, एक एलिमेंट मुझे छोड़ना है, यानी कि 2n। वापस देखो यहाँ पे मैं चाहता हूं कि 1n प्लस 1 था। मैं कहता हूँ शुरुआत कहां से हो मेरी, तीसरे एलिमेंट से, और तीसरे एलिमेंट के बाद भी क्या करो आप, एक एलिमेंट छोड़ के आप एक एलिमेंट को पकड़ो, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2n। और यहाँ भी मैं क्या करूंगा, सेम टू वाली चीज, मैं कहूंगा भाई साहब 2n, यानी कि एक के बाद एक एलिमेंट को पकड़ो, और शुरुआत कहां से करनी है आपने, 1 2 3। क्लियर है? लेकिन मैं इस तरह की हर एक चीज आपको प्रैक्टिकली सीएसएस में अगर दिखाने बैठूंगा तो इस तरह की हमें कम से कम 3 क्लासेस चाहिए हर एक nth ऑफ टाइप वगैरह को इस्तेमाल करने के लिए। तो मैंने आपको देखो एक रास्ता दिखा दिया ये पूरा का पूरा। अब आपका पूरा एक हफ्ता होगा ना बैठ के एक्सप्लोर करते रहो इन सारी चीजों को। हम तो बाकायदा चीजों को वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहीं पे अपलोडेड होगी, जाके देख लेना nth ऑफ टाइप वगैरह क्या काम करता है। अब उसको बेसिकली सीएसएस के अंदर बेसिकली प्रैक्टिस आपने करनी है। प्रैक्टिस, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत किसको है, आपको। तो ये तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है, अगर मैं अगर आपके सामने बैठ के इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ ना, ये किसकी प्रैक्टिस हो रही है, मेरी प्रैक्टिस हो रही है। प्रैक्टिस जरूर किसको है, आपको। मेरा काम है आपको सिर्फ गाइड करना चीज के बारे में, अब उसको प्रैक्टिस करके एक्सप्लोर करना किसका काम है, आपका खुद का है वो। अच्छा जी, अब अगला आके देखते हैं, ओनली ऑफ टाइप सेलेक्टर क्या कह रहा है भाई, ये सेलेक्ट एलिमेंट्स दैट आर द ओनली वंस ऑफ देयर टाइप। ऐसे अनोखे एलिमेंट्स जो कि अपनी जात के अंदर ही अनोखे होंगे, अपनी टाइप के अंदर ही क्या है, अनोखे हैं। विद इन ऑफ देयर पेरेंट एलिमेंट, अपने पेरेंट एलिमेंट के अंदर। अब यहाँ पे देखो भाई, इसने किसको पिक किया, यहाँ पे इसने पिक किया है एक है प्लेट को, और प्लेट के अंदर क्या है भाई साहब, हमारे पास एक छोटा सा एप्पल बना हुआ है। क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ओनली एलिमेंट ऑफ इट्स टाइप विद इन अनदर एलिमेंट। अब जैसे यहाँ पे देखो मिसाल दी है, पी स्पैन ओनली ऑफ टाइप सेलेक्ट स्पैन, पूरे एग्जाम्पल के साथ दे रहा है, पूरे एग्जाम्पल देखो पढ़ते हैं। बोलते हैं भाई अगर आपने इस तरीके से कुछ लिखा ना, पी के अंदर जाओ, सारे स्पैन को पिक करो, लेकिन सारे स्पैन को नहीं, एक ऐसे स्पैन को जो अपनी जात के अंदर ही क्या हो, अनोखा हो। तो क्या कह रहा है भाई, एक ऐसे स्पैन को जाके पकड़ेंगे हम जो किसी पी के अंदर हो, लेकिन ये अपनी जात के अंदर ही क्या होगा भाई साहब, अनोखा होगा। तो हम यहाँ पर आते हैं, हम कहते हैं कि भाई साहब प्लेट, प्लेट में सारी प्लेटें पकड़ी गई, प्लेट के आप अंदर जाओ, आपने पकड़ना है प्लेट के अंदर जाके एप्पल को, सारे एप्पल पकड़े गए, लेकिन आपने एक ऐसे एप्पल को पकड़ना है जो कि क्या हो, ओनली ऑफ टाइप। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप वहां पे करोगे आके सीएसएस के अंदर अपने खुद के डिव्स वगैरह बना के, ताकि आपकी सारी चीजें की आके बकायदा प्रैक्टिस होती रहे। अब आगे आते हैं वापस जी दोस्त, रिपीट कर दो। देखो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई ओनली ऑफ टाइप सेलेक्टर क्या करेगा, सेलेक्ट एलिमेंट्स दैट आर ओनली वंस ऑफ देयर टाइप, जो अपने अंदर क्या है, अकेले हैं, अपनी टाइप के क्या है, अनोखे अकेले। अब ये जैसे इसने मिसाल दी है कि आपके पास है, समझ लो एक मिसाल है कि समझ लो अगर आपने ये लिख दिया पी स्पैन ओनली ऑफ टाइप, तो क्या करेगा ये, ऐसे पैराग्राफ के पास जाएगा जिसके अंदर स्पैन हो लेकिन वो अनोखा हो, वो क्या हो, अकेला, बिल्कुल अनोखा। तो हमने यहाँ पे देखा, हमने बोला भाई साहब मैं अगर प्लेट को बुलाऊंगा सारी प्लेटें पकड़ी जाएंगी, मुझे सारी प्लेटों को नहीं पकड़ना, मुझे प्लेट के अंदर किसको पकड़ना है, एप्पल को, लेकिन सारे एप्पल को नहीं पकड़ना, ऐसी प्लेट के एप्पल पे जाके अटैक करना है जिस प्लेट के अंदर एप्पल अनोखा अकेला हो। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर आके, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा ओनली ऑफ टाइप। अभी ऐसी प्लेट को जाके पिक करेगा जिसके अंदर कोई दो एप्पल एक जैसे नहीं हो, बल्कि एक ही एप्पल रखा हुआ। डॉट स्मॉल भी हो सकता है ना, लेकिन वो हमें सिखा रहा है ना कुछ। मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई साहब एक ही काम को करने के 25 करोड़ तरीकेकार होंगे, लेकिन हमने बेसिकली चीजें सीखनी है। भाई यहाँ से मुझे अगर जाना है जौहर, तो जौहर जाने का क्या एक ही रास्ता होगा, कितने सारे रास्ते होंगे। तो ये बेसिकली मुझे एक रास्ता एक्सप्लेन कर रहा है ओनली ऑफ
टाइप। तो मुझे कम से कम इसकी अभी मेरे को प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ताकि मेरी कम से कम इन्फॉर्मेशन के अंदर मेरी इजाफा आ जाए। वैसे तो इसको करने के बहुत सारे तरीकेकार होंगे भाई। मैं यहाँ पर आगे बोल सकता हूँ भाई प्लेट का डायरेक्ट चाइल्ड लो। मैं नहीं बोल सकता यहाँ पर आगे, मैं बोलूँ भाई साहब प्लेट का डायरेक्ट चाइल्ड लो कौन, डॉट स्मॉल। यही बोल सकता हूँ मैं तो। पकड़ा जाएगा ये? नहीं पकड़ा जा रहा, क्यों? डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है ये। मेरे को यहाँ पे आगे एप्पल लिखना पड़ेगा, एप्पल डॉट स्मॉल। नहीं ना यार, ये इसके अंदर नहीं आएगा। या अच्छा ये रखे जाएंगे प्लेट के अंदर डायरेक्ट दोनों दोनों है। ओके, प्लेट के अंदर डायरेक्ट दोनों दोनों। तो मैं यहाँ पे आगे एक और काम कर सकता हूँ। मैं आगे बोल सकता हूँ प्लेट के अंदर जाओ और एक ऐसे एप्पल को पकड़ो जो कि हो लास्ट चाइल्ड। लास्ट चाइल्ड पढ़ा था ना हमने। अच्छा, लास्ट चाइल्ड के अंदर ये वाला पकड़ा जा रहा है। फिर मैं कहता हूँ एप्पल के अंदर डॉट स्मॉल हो लेकिन लास्ट चाइल्ड हो। फिर पकड़ा जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखो पकड़ा गया। यानी एक ही काम को करने के हमारे पास देखो क्या है, मल्टीपल तरीके का बाकायदा हमारे पास मौजूद है। लेकिन सवाल सारा यही कि ये आपको कौन सा तरीका सिखा रहा है, वो सीखना भी तो हमारे लिए जरूरी है। वो अलग बात है कि आपकी वो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो या ना हो। इसको गेम की तरह लेके चलो ना भाई। गेम्स के अंदर कितने सारे मिशन होते हैं, तो बेसिकली हर एक चीज आपके पास मिशन है एक अदद, आपको समझना है वक्ती तौर पे। अब देखो क्या कह रही है, लास्ट ऑफ टाइप। सेलेक्ट द लास्ट एलिमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप। किसी भी स्पेसिफिक टाइप का क्या करेगा भाई साहब, ये बिल्कुल आखिरी वाला एलिमेंट पिक करेगा। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास देखो ऑरेंज भी देखो दो तरह के हैं, हमारे पास एप्पल भी देखो दो तरह के हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये ऑरेंज जो है वो दोनों ऑरेंज के अंदर देखो क्या है, ये आखिरी वाला देखो ऑरेंज ने पिक किया। दोनों एप्पल के अंदर क्या किया भाई साहब, इसने आखिरी वाला इसने देखो एप्पल बाकायदा इसने पिक किया। तो क्या करना पड़ेगा, अब देखो दोनों के देखो एक तरीका क्या हो सकता है इनका, कि मैं यहाँ पर आऊं, मैं बोलूं भाई साहब ऑरेंज के बाजू वाला ऑरेंज पिक कर लो, देखो ये पिक हो गया। मैं बोलता हूँ एप्पल के बाजू वाला एप्पल पिक कर लो, देखो ये पिक हो गया। लेकिन ये हमें सिखा ये चीज नहीं रहा, ये हमें क्या सिखा रहा है, ये हमें सिखा रहा है लास्ट ऑफ टाइप। तो मैं इसको क्या बोलूंगा भाई साहब, आप जाओ ऑरेंज के पास और ऑरेंज के जाके आप क्या बोलो इसको, लास्ट ऑफ टाइप, उसकी जात के अंदर अनोखा। अभी देखो पकड़ा, देखो ऑरेंज पकड़ा गया। अब मुझे सेम अगर मुझे ऐसे अगर एप्पल पकड़ना है तो मैं एप्पल को बोलूंगा लास्ट ऑफ जी। क्या चीज, डॉट स्मॉल भी कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की कि भाई साहब हमारे पास यहाँ पे क्लास से क्या है, देखो हमारे पास डॉट स्मॉल डॉट स्मॉल डॉट स्मॉल डॉट स्मॉल। तो मैं डॉट स्मॉल के अंदर आके बोलूँ कि डॉट स्मॉल के पास जाओ और इनके अंदर मेरे पास कौन सा होगा, लास्ट ऑफ टाइप। अच्छा अगर मैं डॉट स्मॉल अगर मैं ना बोलता तो फिर देखो पिक्कल ही पकड़ा जाएगा, फिर मैं कौन पकड़ा जाएगा, पिक्कल। मैं अगर यहाँ पे अगर आगे इसको छोड़ दूं तो बोलो भाई साहब हर एक के लास्ट ऑफ टाइप को पकड़ लो। अब बकायदा देखो मेरे पास पिक्कल ही पकड़ा जाएगा। लेकिन बोलता नहीं भाई साहब मुझे पिक्कल नहीं पकड़ना, मुझे एक ऐसे एलिमेंट पकड़ने जो कि क्या हो, स्मॉल। तो मैं यहाँ पर आके बोलूंगा डॉट स्मॉल के अंदर लास्ट ऑफ टाइप। अब देखो क्या कह रहा है भाई साहब, ये बेंटो पकड़ रहा है। अगर मैं बेंटो को आगे बुलाता हूँ तो भाई साहब दोनों देखो तीनों देखो बेंटो देखो पकड़े जाएंगे, लेकिन मुझे तीनों मुझे नहीं पकड़ना है। फिर क्या कह रहा है ये, क्या देखो खूबसूरत देखो इसने बात की है, ऐसे बेंटो पकड़ो जो कि क्या हो अपने अंदर एम्प्टी खाली, जिनके अंदर कोई औलाद ही नहीं है। ऐसे माँ बाप आए जिनकी कोई औलाद नहीं है, जी तो पाकिस्तान चल रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आके भाई, ऐसे बेंटो आए जो कि क्या है भाई साहब अपनी जात के अंदर एम्प्टी। समझ लो भाई मैंने यहाँ पे कोई डिव बनाया, मैंने यहाँ पे कुछ बनाया डिव, एक डिव दो डिव तीन डिव, बीच वाले डिव के अंदर मैंने पैराग्राफ आके लिख दिया, बाकी दोनों डिव क्या है भाई साहब खाली। अब मैं यहाँ पर आके क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आके बोलूंगा भाई साहब डिव पे जाओ और डिव पे एक काम करो, एक अदद हाइट लगाओ 200 पिक्सल और इस पे बैकग्राउंड कलर लगा दो येलो। सारे देखो डिव पकड़े गए, एक दो तीन, तीनों डिव वही देखो पकड़े गए। मैं बोलता हूँ नहीं है तीनों को नहीं पकड़ना, सिर्फ उनको पकड़ो जो क्या है एम्प्टी। मैं जरा 200 पिक्सल को जरा छोटा कर देता हूँ ताकि हमें हमारे फ्रेम के अंदर दिखे ना। हाँ हमें हमारे फ्रेम के अंदर दिख रहा है। अब मैं कह रहा हूँ भाई साहब सिर्फ ऐसे डिव पकड़े जाओ जो कि क्या है एम्प्टी, जो भरा हुआ डिव है भाई साहब उसको नहीं पकड़ो। क्या करूंगा मैं यहाँ पर आके, डिव एम्प्टी। अब लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन सीएसएस पे जाके भाई साहब मेरे को काम नहीं है ये करने का, ये किसका काम है, ये आपका काम है। पूरा एक हफ्ता आपके पास इन सारी चीजों के लिए खेलने के लिए, खेलो बैठ के जितना खेल सकते हो, जितना टाइम लगाओगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। आगे आते हैं, बोला भाई नेगोशिएशन सूडो सेलेक्टर क्या कह रहा है भाई, ये सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स दैट डोंट मैच द नेगोशिएशन सेलेक्टर, यू कैन यूज दिस सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स दैट डू नॉट मैच सेलेक्टर। क्या बोल रहा है भाई अब ये, यार क्या खूबसूरत देखो चीज दी इन्होंने। ये कहते हैं यार इससे पहले हम चीजों को पकड़ते रहे उनकी आईडी के जरिए, उनकी क्लासेस के जरिए, बोल रहे इस बार हम बाकायदा एलिमेंट को ऐसे पिक करेंगे कि एक ऐसा एलिमेंट पिक करो जिसके पास ये वाली आईडी ना हो या ये वाला क्लास ना हो।
सही है। अब आओ देखते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी ऐसे एलिमेंट को पिक करना है जिसके पास फैंसी नाम की आईडी ना हो। तो क्या करेगा, हर उस एलिमेंट को पिक कर लेगा जिसके पास फैंसी नाम की आईडी नहीं होगी, जिसके पास फैंसी नाम की आईडी होगी उसको छोड़ देगा। जैसे कि यहाँ पे देखो जैसे किया कि आईडी फैंसी जिसके पास नहीं है सिर्फ उसको इसने पिक किया। अब हमारे वाले केस के अंदर देखते हैं, हमारे पास भाई एक इधर प्लेट है, हमारा एप्पल है, देखो एप्पल के अंदर क्या लिखे हुआ क्लास स्मॉल, और बाकी कुछ एप्पल ऐसे हैं जो कि बगैर क्लास के हैं, देख रहे हो, ये वाला एप्पल बगैर क्लास के और ये वाला एप्पल बगैर क्लास के, और ये दोनों देखो बाकायदा मुझे पिक करना है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और बोलूंगा भाई साहब एप्पल पिक करने हैं आपने, लेकिन ऐसे एप्पल पिक करने हैं जिनके अंदर डॉट स्मॉल नहीं है। अब जब डॉट स्मॉल नहीं है तो सिर्फ उसे भाई साहब ये वाला एप्पल और ये वाला एप्पल बाकायदा ऐसा है जिसके पास स्मॉल की क्लास नहीं है, बाकी सबके पास स्मॉल की क्लास है। देखो बाकायदा मेरे पास ये चल गया। और आगे बढ़ते हैं, क्या बात है यार, क्या बेहतरीन बेहतरीन करके देखो इन्होंने हमें एक्सरसाइज दी हुई है। अब देखते हैं भाई, एक एप्पल पकड़ना है मुझे, एक प्लेट पकड़नी है और एक बेंटो पकड़ना है, और मुझे देखो क्या कह रहा है एट्रीब्यूट सेलेक्टर, क्या बात है। ये कह रहा है भाई साहब सिर्फ मैं आपको ऐसा एलिमेंट पकड़ के दूंगा जिसके अंदर क्या हो, कोई ना कोई एट्रीब्यूट मौजूद हो, जिसके अंदर क्या हो, कोई ना कोई एट्रीब्यूट मौजूद हो। अब मैं एट्रीब्यूट के बाकायदा नाम से ही बाकायदा उसको पिकअप कर सकता हूँ। यानी कि देखो ये मुझसे ये वाला एलिमेंट कहता है, इस वाले एलिमेंट पे आऊँ, देखो इस बार देखो एक एट्रीब्यूट है फॉर के नाम का। एट्रीब्यूट याद है ना क्या चीज होती है, क्या होता है, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहाँ पर हो, ओपनिंग टैग के अंदर हो। मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला भाई साहब इसमें देखो एक फॉर का एट्रीब्यूट है। अगर मैं दूसरे वाले भाई के पास आऊँ तो इसका भी देखो एक फॉर का एट्रीब्यूट है। मैं अगर तीसरे वाले भाई के पास आऊँ तो इसका भी देखो एक फॉर का एट्रीब्यूट है। तो मैं यहाँ पर आके बोल सकता हूँ कि भाई साहब ऐसे एलिमेंट्स को पिक करो जिनके पास फॉर के नाम का एट्रीब्यूट मौजूद है। मैं कहता हूँ भाई ऐसे एलिमेंट को पिक करो जिसके पास क्लास के नाम का एट्रीब्यूट है। देखो पूरी देखो टेबल देखो पकड़ी जा रही है, ठीक है, क्योंकि टेबल के पास क्या है, क्लास है। अच्छा जी, और साथ में एप्पल के पास भी क्लास है। मैं कहता हूँ कि नहीं भाई साहब ऐसे एलिमेंट पिक करो जिसके पास क्या हो, फॉर हो। देखो सिर्फ देखो फॉर वाले देखो एलिमेंट पिक किया गया। और आसान करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। मैं कहता हूँ कि भाई साहब इसके पास है मेरे पास आईडी, आईडी के अंदर पहले कुछ भी लिखा हुआ है, इसके अंदर भी भाई साहब एक आईडी है, इसकी आईडी है अब्दुल कादिर। दोनों के पास देखो आईडी है, एक के पास है दादाद और एक के पास है अब्दुल कादिर। मैं बोलता हूँ यार भाई साहब सिर्फ और सिर्फ मुझे वो एलिमेंट्स पिक करके दिखाओ, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट्स पिक करके दिखाओ। हाइट वगैरह डाल देता हूँ इसकी 200 पिक्सल, और 200 नहीं 100 पिक्सल कर देते हैं सारे डिव्स की, और बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं इस पे, रेड कर देते हैं, कलर कर देते हैं इसका वाइट। अच्छा जी, और बॉर्डर लगा देते हैं, एक काम करते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ यार मुझे ऐसा डिव पकड़ना है या मुझे ऐसा एलिमेंट पकड़ना है जिसके अंदर कोई ना कोई क्या हो, आईडी हो। और मैं कहता हूँ भाई साहब उस एलिमेंट को लाके ना आपने उसका बैकग्राउंड कलर कर देना आपने ग्रीन। अब देखो सिर्फ पहला और देखो तीसरा देखो पकड़ेगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ पहले और तीसरे के पास आईडी थी, दूसरे वाले भाई के पास आईडी नहीं थी। हमने बाकायदा हमने देखो इस तरीके से आगे बाकायदा हमने इसको टारगेट कर लिया। मैं कहता हूँ यार इनमें से एक भाई है जिसके पास बाकायदा क्लास भी है, जिसके पास क्या है, कोई ना कोई क्लास भी है, कोई भी क्लास होती है, मैं ऐसे आईडी आके लिख देता हूँ। और मैं यहाँ पर आगे टारगेट करता हूँ कि यार मेरे को एक ऐसे एलिमेंट को टारगेट करना है जिसके पास कोई ना कोई क्या हो, क्लास हो, और उसका एक काम करो आपने बैकग्राउंड कलर कर देना आपने ब्लू। देखो सिर्फ पहला वाला पकड़ा गया, बाकी कोई पकड़ा नहीं गया क्योंकि किसी और के पास कोई भी क्लास मौजूद नहीं है। मैं साथ में आके यहाँ पर आके इस भाई के साथ एक क्लास लगा देता हूँ। मैंने क्लास आके लिख दी 1 2 3। अब इसके बाद भी क्लास आ गई तो जाहिर मतलब जब मैं नीचे आऊंगा तो ये भाई साहब भी देखो यहाँ पर आके ये 1 2 3 वाले हो जाएंगे। अच्छा मैंने मजे की बात कलर पे लगाया ना ब्लू, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू की जगह मैं इसको कर देता हूँ पिंक। अब देखें आप, ये देखिए भाई साहब देखिए अनोखे देखिए पिंक हो गया, क्योंकि एक इनके पास भी देखो क्लास बाकायदा मौजूद है। मैं इसके अलावा यहाँ भी आगे क्लास लगाता हूँ, मैं कुछ भी क्लास में लिख दूँ फुरकान, अभी देखो यहाँ भी एक देखो पिंक हो जाएगा, कहाँ गया भाई, ये वाला क्यों नहीं हुआ भाई, लाइन नंबर 23 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अच्छा वो बाकायदा क्या हो रहा है, सीएसएस बाकायदा ओवरराइड हो रही होगी, यहाँ पे ऑलरेडी सीएसएस इंप्लीमेंट हुई थी ना, ये वाली nth ऑफ टाइप वाली, तो बैकग्राउंड कलर की शायद वो सीएसएस शायद वो ओवरराइड कर रहा है मेरे ख्याल से, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये वाला कौन सा बॉक्स है भाई, कौन सा बॉक्स आ गया है भाई इसने यहाँ पे, नहीं कौन सा दिखता क्यों नहीं, यहाँ पे तो H1 है भाई, नीचे तो कोई भी चीज नहीं है।
हाँ एम्प्टी तो है लेकिन बना कहाँ पर है ये तो दिखे। एचटीएमएल है इसकी। हवा के अंदर है क्या? ए भाई, तुम कहाँ हो दोस्त? अबे खुद से बनाया इसने ये मैंने तो नहीं बनाया। हैक वैक तो नहीं है लेगेसी सिस्टम? अबे वाह भाई, ये सही चल रहा है। खुद से खेल रहा है ये तो। ये कौन सा है भाई? हमने तो नहीं बनाया। अच्छी खुद से देखो कुछ के देखो क्लास क्लास लगाई हुई है कुछ, लेकिन ये खुद से बनाया है इसने, पता नहीं कहाँ से आया ये। मैंने नहीं बनाया भाई ये। देख रहे हो ये पता नहीं क्या है ये। नहीं नहीं पता नहीं क्या हुआ ये है। खैर लेकिन मुझे ये देखना था कि मैंने एक क्लास के एक एलिमेंट को मैंने क्लास लगाई थी। ये वाला वो एलिमेंट है। अच्छा देख रहे हो ओवरराइड कर रहा है ये, देख रहे हो nth ऑफ टाइप देखो उसमें क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। मैं अगर ये nth ऑफ टाइप वाली अगर मैं अगर हटा दूं ना, तो आपको दिखेगा बाकायदा यहाँ पे। ये देखो पिंक वाली देखो बाकायदा उसने इम्प्लीमेंटेशन उसने कर दी है। अच्छा जी, और हमें क्या क्या बता रहा है भाई ये चीजें। वापस आता है भाई, इसी प्लेट के ऊपर कुछ रखा है, इसी प्लेट के ऊपर कुछ रखा है, और ये बदला है कि भाई साहब मैं किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर भी चेक कर सकता हूँ कि कोई खास एट्रीब्यूट है कि नहीं है। अब देखो मैं जाके बुलाता हूँ प्लेट्स को, तो सारी देखो प्लेटें आएंगी। मैं कहता हूँ नहीं यार, ऐसी प्लेट को बुलाओ जिसके ऊपर फॉर नाम का एट्रीब्यूट है। देखो इसके ऊपर देखो फॉर नाम का एट्रीब्यूट है, और इसके ऊपर देखो फॉर नाम का एट्रीब्यूट है। मैं अगर डायरेक्टली अगर आके फॉर को अगर अटैक करता हूँ ना, तो सारे फॉर वाले देखो एलिमेंट आ जाएंगे। ये देखो इसको स्टीव को भी देखो पिक कर लेगा, इस स्टीव को भी देखो फॉर है, लेकिन ये कौन सा फॉर है? ये बेंटो का फॉर है। मैं बोलता हूँ भाई साहब सिर्फ और सिर्फ ऐसे एलिमेंट के पास जाओ जो प्लेट तो हो, लेकिन प्लेट के अंदर क्या हो? फॉर। फिर वापस आते हैं। अब क्या बोल रहा है भाई साहब? एट्रीब्यूट वैल्यू सिलेक्टर। क्या खूबसूरत चीज है ये वाली। ये कहता है कि भाई साहब अब मैं एक ऐसे एट्रीब्यूट की तरफ जाके हिट करना चाह रहा हूँ जिस एट्रीब्यूट की कोई खास वैल्यू हो, जिस एट्रीब्यूट की कोई खास वैल्यू हो। मैं यहाँ पर आया और आगे चेक करने आता हूँ कि भाई साहब एप्पल के पास फॉर है, लेकिन फॉर के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है? एलेक्सी। बेंटो के पास भी फॉर है, लेकिन इसके पास फॉर के अंदर क्या है? अल्बिना। अगर देखो मैं सिर्फ अगर आके फॉर वालों को पिक करता हूँ ना, दोनों आ जाएंगे, तीनों आ जाएंगे। मैं कहता हूँ नहीं तीनों नहीं है। अगर मैं कहता हूँ भाई साहब बेंटो वाले को पकड़ो, तो फिर दोनों आ जाएंगे। मैं कहता हूँ बेंटो को कि दोनों को नहीं पकड़ो, एक ऐसे फॉर को पकड़ो जिसकी फॉर की वैल्यू क्या हो मेरे पास? अल्बिना। कॉपी करेगा ये? कॉपी नहीं करेगा, नहीं मान रहा। तो मैं करता हूँ यहाँ पर आके अल्बिना। अब मैंने यहाँ पर आके इसको एंटर किया। नहीं अल्बिना नहीं, सॉरी, अल्बिना वाली तो पिक किया यार। ओ वाइटली, वन मार दिया ना। वाइटली ठीक है भाई, आसान हो रही है, आसान हो जाए। 2-3 लेवल रहेगा बस वैसे भी। हो गए डन। अच्छा जी, अब देखते हैं भाई क्या कह रही है। अब एक और देखो बड़ी प्यारी देखो चीज लेकर आया। काफी दफा हमारे एट्रीब्यूट ना किसी खास वैल्यू से शुरू हो रहे होते हैं।
जब वो किसी खास वैल्यू से शुरू हो रहे होते हैं, हम बाकायदा उनको भी आगे देखो हम टारगेट कर सकते हैं। ये कह रहा है कि भाई साहब मेरे पास देखो दो एलिमेंट्स है, एक बेंटो है और एक प्लेट है, दोनों के अंदर मेरे पास देखो फॉर का एट्रीब्यूट है। अगर मैं लेकिन फॉर के एट्रीब्यूट को डायरेक्टली बुलाता हूँ तो मेरे पास सारे एलिमेंट्स पकड़े जाएंगे, तीनों के तीनों। मैं कहता हूँ नहीं, फॉर के अंदर ऐसे एट्रीब्यूट्स को बुलाओ जिनकी वैल्यू ना एस ए से शुरू हो रही है। किससे देखो शुरू हो रही है, देखो सैम एस ए से शुरू हो रहा है, सैरा वो भी देखो किससे शुरू हो रही है, एस ए से शुरू हो रही है। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आके मैं यहाँ पर आके इसको बोलूंगा, यहाँ पर मुझे एक साइन बनाना पड़ेगा। अब वो साइन है कहाँ पर, ये सवाल है। ये रहा ना, ये रहा, ये मैंने बनाया यहाँ पर आके, और मैंने इसकी वैल्यू में आके लिख दिया एस ए। अब देखो हर एक ऐसा एट्रीब्यूट करके टारगेट करेगा जिसकी वैल्यू आगे तक किससे शुरू हो रही है, एस ए से शुरू हो रही है। अभी देखें आप, जैसे एंटर किया मैंने, दोनों एलिमेंट्स लेके पकड़ेगा। अभी आखिरी हमारे पास कौन सा भाई है, ये कह रहा है कि भाई साहब ऐसे एट्रीब्यूट पिक करो जो कि किसी खास वैल्यू पे आके एंड होते हो, जो कि किसी खास वैल्यू पे क्या होते हो, एंड होते हो। मैं अगर यहाँ पर अगर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई साहब सारे फॉर के एट्रीब्यूट्स को पिक करो, देखो सारे देखो पिक हुआ है जी दोस्त। पीछे वाला दोबारा बता दूं, पीछे वाला दोबारा बता देता हूँ। अब देखो आगे समझते हैं हम बाकायदा इसको यहाँ पे। अच्छा जी, ये हमने क्या बन, अच्छा अब देखो भाई सी, मैंने दो एलिमेंट्स पे आके एक जैसी एक क्लास लगाई, एक पे मैंने क्लास लगाई फुरकान, एक पे मैंने क्लास लगाई फुजैल। आपको इन दोनों में कॉमन बात क्या दिखती है, क्या कॉमन बात है, एफ यू। क्या कॉमन बात है इसके अंदर, एफ यू। फुजैल भी एफ यू से शुरू हो रहा है और फुरकान भी एफ यू से शुरू हो रहा है। मैं इसको कहता हूँ, अच्छा मजे की बात ये है, मैं समझ लो यहाँ पे कुछ और मुख्तलिफ भी क्लासेस दे देता हूँ। मैं इसको भी क्लास दे देता हूँ, 1 2 3 मैंने क्लास दे दी, मैंने इसको भी ये क्लास दे दी, सलीम दे दी मैंने इसको एक क्लास। अब मैं यहाँ पर आया, मैं इसको कहता हूँ कि यार सारे एलिमेंट्स पिक करो जिन पे कोई ना कोई क्लास हो, जिन पे कोई ना कोई क्लास हो। और मैंने कहा कि यार उनका आप एक काम करो, बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लैक और इनका कलर आप कर दो ओए, और इनका कलर आप कर दो व्हाइट। अब देखो सबके सब एलिमेंट्स पकड़े गए जिन पे कोई ना कोई क्लास थी। इस पे भी क्लास है, इस पे भी क्लास है, इस पे भी क्लास है। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार गलती हो गई, मैं क्या कहता हूँ, गलती हो गई। मैं कहता हूँ यार सिर्फ उन एलिमेंट्स को पकड़ो जिन पे एक खास किस्म की क्लास हो, जो कि कहाँ से शुरू हो रही हो, एफ यू से शुरू होती हो। एफ यू के आगे कुछ भी हो मुझे से फर्क नहीं पड़ता, शुरू लेकिन किससे होनी चाहिए, एफ यू से। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं कहूंगा भाई साहब ऐसी क्लास को पिक करो जिसके ऊपर इस तरह कोई साइन हो, यानी कि इसकी शुरुआत किससे होती हो मेरे भाई, इसकी शुरुआत होती हो एफ यू से। अब देखो आप सिर्फ और सिर्फ देखो दो एलिमेंट्स देखो पिक किए गए, वो शुरुआत वाला जो भाई थे वो भाई साहब पिक नहीं किए गए, क्योंकि उनकी जो क्लास थी भाई साहब वो कहाँ से शुरू होती थी, सलीम से और 1 2 3 से। मैं अगर इसकी शुरुआत में अगर आके मैं एफ यू लगा दूं तो ये भाई साहब देखो पिक हो जाएंगे, देख रहे हो। मैं अगर इसकी शुरुआत में अगर एफ यू लगा दूं तो ये भाई साहब पिक हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे हमने कंडीशन क्या लगाई, वहां हमने कंडीशन ये लगाई कि ऐसी क्लासेस पिक हो जिसकी शुरुआत कहाँ से होती हो मेरे भाई, एफ यू से। क्लियर है। अच्छा फिर इसी तरीके से हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अलग अलग क्लासेस लगाता हूँ, मैं कहता हूँ सलमान, फुरकान और सुफियान, फरहान, और यहाँ पे मैं बीच में एक दो और भी लोग डाल देता हूँ, सलीम, करीम। ठीक है भाई, मेरे भाई अलग अलग क्लासेस भाई मौजूद है, सही है। मैं यहाँ पर आता हूँ, वापस आता हूँ और मैं बोलता हूँ भाई तमाम की तमाम क्लासेस के ऊपर आपने इंप्लीमेंट कर देना है बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कलर वाइट, सब पर हो गया। मैं कहता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ इनकी वाली मिसाल पे चलते हैं कि भाई साहब मुझे ऐसे एलिमेंट्स के पास जाना है जो कि एंड होते हो एक मखसूस नंबर पे, एंड होते हो एक अदर मखसूस नंबर पे, उसके लिए मुझे लगाना डॉलर। अभी देखें आप, मैं कहता हूँ कि नहीं यार ऐसे एलिमेंट्स के पास जाओ जो कि एंड होते हो ए एन पे। किस पे एंड होते हो, ए एन पे। अब आप देखो सलमान ए एन पे एंड होता है, लग गई क्लास। फुरकान ए एन पे एंड होता है, लग गई क्लास। सलीम ए एन पे एंड होता है, नहीं। करीम ए एंड पे एंड होता है, नहीं। सुफियान ए एंड पे एंड होता है, लग गई क्लास। फरहान ए एंड पे एंड होता है, लग गई क्लास। अब मैं अगर आके इस चीज को मैं चेंज करता हूँ, कहता हूँ नहीं भाई साहब ए एंड की जगह आप एंड होने चाहिए ईम पे। अब देखो करीम और दूसरा कौन था हमारे पास, सलीम। मैं सुफियान को आगे करता हूँ फहीम, तो ये भाई साहब देखो पकड़ेगा।
तो इन्होंने हमें अलग अलग किस्म के, देखो इन्होंने बाकायदा इन्होंने हमें एट्रीब्यूट्स के जरिए या क्लासेस के जरिए इन्होंने हमें अच्छे तरीके से एलिमेंट्स को बाकायदा पिक करना इन्होंने हमें सिखाया। लेकिन सारी बात है उसकी हमारे हाथ में प्रैक्टिस कैसे होगी, जब हम इस तरह की बाकायदा हम अनोखी अनोखी किस्म की हम हरकतें करते रहेंगे। ये चीजें याद रहें, ये चीजें हर वक्त हमारे इस्तेमाल में नहीं आती, ये तब आती है जब मुझे कोई एक्सट्रीम लेवल का मुझे कोई सीएसएस का काम करना पड़े, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का। लेकिन मेरे जहन के अंदर किसी शऊर के अंदर ये वाली बात फिट हुई भी होगी कि ऐसा हो सकता है, तभी तो मैं कर सकूंगा। अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है तो मैं कभी कर भी नहीं पाऊंगा। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है कि आपको एक चीज के बारे में इल्म हो, वो चीज आपके जहन से इस तरह से निकल जाए कि आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन याद ना हो, लेकिन आपको ये वाली बात जरूर पता हो कि यार ऐसा हो सकता है। और एक चीज है कि आपको पता ही ना हो कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। समझ रहे, दोनों चीजों में क्या है डिफरेंस है। तो अब हम एक दफा अगर हम इसकी रच के अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे ना, भले आज से 6 महीने के बाद जाके हम इसको भूल जाएं, लेकिन हमारे जहन के अंदर एक बात होगी कि यार हाँ यार इस तरह की भी चीजें बाकायदा हो सकती है। मैंने एक अर्शद दराज पहले मैंने इसकी बाकायदा प्रैक्टिस करके मैंने चेक किया था। एग्जैक्टली कैसे हो सकता है भले मुझे याद नहीं है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया भाई बड़ी बड़ी है, मैं इंटरनेट पे सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ सेलेक्ट एन एलिमेंट in CSS which ends with a specific attribute value। अब मुझे अगर कंफर्म पता है कि CSS के अंदर इस तरह की कोई ना कोई चीज हो सकती है, मुझे याद नहीं है कैसे हो सकती है। मैंने यहाँ पर आके इंटरेस्ट आके पूछा भाई एक ऐसा एलिमेंट मुझे पिक करना है CSS के अंदर जो कि इख्तिताम जिसका होता हो एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की वैल्यू के ऊपर। मैंने जैसे ही यहाँ पे लगाया एंटर, ये देखो मुझे डॉलर वाले को बता दिया इसने फौरन, वही चीज जो मैंने अभी आपके सामने को बैठ के देखो मैंने इंप्लीमेंट की। लेकिन इसने मुझे कब बताया, जब मैंने इसके हिसाब से इससे सवाल किया। मुझे अगर ये पता ही नहीं है कि सरदर्द की कोई गोली मौजूद है मार्केट में, तो मैं मेडिकल स्टोर पे जाऊंगा भी नहीं। लेकिन मुझे ये वाली बात पता है कि आज सरदर्द की गोली मौजूद है, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं है, तो कम से कम मैं जाके मेडिकल स्टोर वाले से बात तो करूंगा, जानी सर में दर्द हो रहा है कोई गोली दे दे। तो दोनों चीजों में क्या है डिफरेंस है। और ये डिफरेंस आपका कब दूर होगा, जब आपने अभी के मौके पे सही तरीके से आगे आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली। और यकीन करो यही वाला टाइम है प्रैक्टिस करने का, क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो पुरानी चीजों की प्रैक्टिस इंतहाई कम होती जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप सीएसएस पढ़ रहे हो, आपको क्या लगता है आप बार बार जाके फॉर्म के जाके आप लेबल को जाके इस्तेमाल करोगे? भाई बहुत कम जाके मौका मिलेगा लेबल को इस्तेमाल करने का, क्योंकि अब आपकी सारी तवज्जो कहाँ पर होगी, सीएसएस की तरफ होगी। और हमारी अक्सर में से गलतियां होती हैं। हमारी कौम की सबसे बेहतरीन खूबसूरती कहो वो यही होती है कि जिस टॉपिक पर होते हैं ना उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। अब जो पुराना टॉपिक निकल गया ना, इस टाइम बैठ के उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यानी कि सीएसएस के टाइम प्रैक्टिस चल रही होगी एचटीएमएल की, फिर जब जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे तो प्रैक्टिस किसकी चल रही होगी, सीएसएस की। और जब जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगी, जब पूछेंगे जब जावास्क्रिप्ट कहाँ तक पहुंची, बोलेंगे सर हम तो सीएसएस की बैठ के प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इस तरह की जिंदगी आपने भाई साहब नहीं गुजारनी। एचटीएमएल के टाइम पे एचटीएमएल की प्रैक्टिस, अभी सीएसएस के टाइम पे खूब जोर देना है आपने सीएसएस के ऊपर। जितना कंटेंट हम क्लास के अंदर कवर कर रहे हैं आपने भरपूर तरीके से भाई साहब इसको आपने ऐसा कर लेना है हड़ो बच्चों कि भाई साहब ये मेरी चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि मुझसे नींद में भी उठा के पूछेगा ना तो भाई साहब मुझे पता होना चाहिए, मुझे मेरे पास सर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी देखो ना ये भाई हमें बैठे हुए सबसे आगे, बड़ा अच्छा मुझे लग रहा था कि जिस चीज़ के अंदर बाकायदा मैं अटक रहा हूँ, क्योंकि देखो ना मैं इन सारी चीज़ों को कब गो थ्रू करता हूँ, या तो मेरे पास प्रोजेक्ट के अंदर मुझे मौका मिले इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन करने का, या तो कब मुझे मौका मिलता है जब मैं वापसी आगे बच्चों को आगे पढ़ाता हूँ 1 साल के बाद जाके ये वाला टॉपिक जहन से चीज़ें क्या हो जाती हैं निकल जाती हैं। अब ये बंदे ने रिसेंटली देखो बैठ के बाकायदा से प्रैक्टिस की, इसने मुझे रिसेंटली इसने प्राइवेट में तुमने मुझे मैसेज किया था ना, इससे बाकायदा मुझे मैसेज भी किया था, मेरे 32 लेवल हो गए। ग्रुप बनता सारी बात मैं ग्रुप खोलना भूल गया था कल हम जब बिजी थे वहाँ पे हैकाथॉन के अंदर, तो मैंने इसमें मैसेज किया, मैंने कहा ग्रुप पे जाके इसको पोस्ट करो, फिर मैंने जाके देखा ग्रुप तो बंद है ऑलरेडी। तो मुद्दा सारा ये था, अगले बंदे ने कल हमने ये चीज़ पढ़ी, इस बंदे ने पता नहीं कितना टाइम लगा होगा इसको चीज़ें करने के अंदर, भाई फॉरन फॉरन तो नहीं हुई होंगी सारी बात, लेकिन बंदे ने भाई टाइम लगा के इसको कंप्लीट किया किसी न किसी तरीके से। तो भाई इस तरीके से आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, फोर्स नहीं करोगे तो चीज़ें आप लोग नहीं सीख पाओगे। खैर 5:11 और 5:15 बजे जमात है, जहाँ हम गए थे ना उससे पहले ही मस्जिद आ जाएगी, जल्दी ही मस्जिद आ जाएगी गली एंटर होते ही, तो फटाफट नमाज पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी वापसी आते हैं।